ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 17वें अध्याय का 5वां 6वां श्लोक। अध्याय 17 का श्लोक नंबर 5, 6 और 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 23। सबसे पहले श्लोक के लिए जो पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ बहन जी, पॉइंट तो नहीं लिखे मैंने, वो नेट नहीं चल रहा था तो श्लोक सुना दूं बहन जी। हाँ जी। 17वें का 5वां 6वां श्लोक है। आशस्त्र विहीनतम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दमहंकार संयुक्तः काम राग बलान्वितः कश्यन्ते शरीर स्थम भूतग्रामम अचेत सह मां चैव अंतः शरीर स्थम तान विद्धि आसुर निश्चयान। जो लोग सच्ची गीता शास्त्र संविधान रहित शुक्र और जैसा घोर शारीरिक कष्टदायी असहाय तप करते हैं, ये 7 कुल पर्वतों में विंध्या वाली ऊंचाई के घमंड अहंकार युक्त कामना आसक्ति व बाहुबल से भरे बेसमझ लोग शरीरस्थ धरणी माँ जल इत्यादि पंचभूत समूह और अंत देह में स्थित मुझ योग ऊर्जा को भी बौद्धिक मानसिक कष्टदायी हैं। तू उनको कलियुगी तामस प्रधान आसुरी निश्चय वाला समझ। 13वें अध्याय का ओम शांति हाँ दीदी। जी। हाँ जी। 26429 हाँ जी। बताए श्लोक बताए। अशस्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपजानः दम्भ अहंकार युक्ताः कामराग लाभिताः कर्षयन्ते शारीररथं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैव अंत शरीररथं तान विधि असुर निश्चयान। जो लेग सच्चिगीता शास्त्र संविधान रहित शुक्र जैसा घोर शरीर के कष्टदायी असहाय तप करते हैं, ये 7 कुल पर्वत में विंध्य वाली ऊंचाई है। विंध्य हिमाचल पर्वत, विंध्य वाली ऊंचाई है। ऊंचाई के घमंड अहंकार युक्त कामना आसक्ति व बाहुबल से भरे बेसमझा लेग शरीरस्थ धरणिमा जल खित्यादि पंचभूत समूह और अंत देह में स्थित मुंझा जोग ऊर्जा के भी बौद्धिक मानसिक कष्टदायी हैं। तो उनके कलिजुगी तम सप्रधान आसुरी निश्चय वाला समझा है। अर्थात ये सतगुण जानी पारंतनी जो आसुरी लोक माने ये बात को समझे। अब 13 अध्याय बताइए बहन जी। पहले इसका अर्थ अच्छे से बताइए, कुछ अलग बताया आपने। अच्छा, अर्थ बताया बहन जी। 17वें मैं अध्याय तो के को श्लोक समझा। में क्या बताया है ये बताइए।
अच्छा सकाल जो सप्तगीता शास्त्र माने पढ़ते हैं ये जो माने जो हिमांचल विंध्य हिमांचल ऊंचाई पर्वत का घमंड अहंकार युक्त बुद्धि वाला ये बात को नहीं जानते, माने सत्य को नहीं जानते। ये आसुरी प्रकृति ये पंचभूत तो हिंदी ऐसे तो समझे नहीं पारे, थोड़ा थोड़ा बताए। ये पंचभूत शरीर को माने आसक्त करके ये आसुरी लोक निश्चय निश्चय बोली समझाते। कोई कली युग का जो तम प्रधान है, ये तम प्रधान लोग की ये सत्य बात को नहीं समझाते। मेरे तो कोई समझे नहीं आता, हिंदी से थोड़ा थोड़ा बताएंगे। आप ठीक है। बताएंगे तो समझ जाए। आप 13 का बताइए, 13 का 23। हाँ जी, हेलो हेलो हाँ। बताइए बताइए। यह एवं बहन जी क्या बोले? कुछ नहीं, आप यह बताइए एवं आगे। व्यक्ति हाँ यह एवं व्यक्ति पुरुष प्रकृति च गुणे सह सर्वदा वर्तमान अपि न स भूयं अभिजायते। जो इसी प्रकार हीरो पुरुष और स्त्री रूपा प्रकृति के उन सत्यादि 3 गुणों के साथ विष्णु रूप से जान लेता है। यह सब प्रकार से आत्मास्तित्व में धारण करता हुआ है, हुआ भी पुनः दत्त्यवादी हिंसक दत्य के दुखी संसार में लेट कर अलग जन्म नहीं लेता है। जो सत्यवादी लोक पुरुषोत्तम संगम जुगरे प्रकृति की 3 गुण को 3 गुण रहित अर्थात विष्णु रूप को धारण करता है, जान लेता है और माने भगवान का सहित लिंग होता है से ये जो दुखी संसार में आता नहीं। बहन जी मुझे थोड़ा थोड़ा बताइए, मेरे तो आता नहीं समझाए। ठीक है, हिंदी सीखिएगा ओम अच्छे से शांति। माता जी, ठीक है। हाँ ओम शांति, थोड़ा थोड़ा बताए तो नया ठीक बात है, बता दे। आगे हाँ बताइए, आगे किनका अनम्यूट है? हेलो हाँ जी, हेलो हेलो तो सुनाई दिया, आगे बोलिए। पत्रकार पॉइंट को क्या माता जी? पॉइंट बोलूं क्या बहन जी? हाँ जी, बोलिए। बाप पहले सबको आश्चर्य विहित घरे ये तत्व जना द्वंद्व अहंकार संयुक्ता काम राग बला विषा काश्यंत शरीरस्थ भूत ग्रामे तस मां चैव अंत शरीरस्थ तान विधि असुरा निश्चया। माने बाप कहते बच्चे कर्म सब यज्ञ सब जिस भक्ति मार्ग में करते हैं। भक्ति मार्ग में जो कराते हैं, लेकिन माने ये सबको दान पुण्य सर्वशास्त्र मनुष्यता द्वारा आते हुए ये सब अज्ञान है, देहभान को बढ़ाने वाला है। ईश्वर के ये सब कर्मकांड है, इसलिए बाप आकर के कर्मकांड नहीं सिखाते हैं। अपने 13 का 23 यह एवं बैंकिंग पुरुष प्रकृति च गुण सह सर्वथा वर्तमान अपि न स भूय अभिजायते। जो इस प्रकार हीरो पुरुष और स्त्री रूपा प्रकृति के उन शताब्दी 3 गुणों के साथ विष्णु रूप से जान लेता है, ये 100 प्रकार से आत्मिक स्थिति में आचरण करता हुआ भी पूर्ण द्वैतवादी हिंसा द्वैतों के दुखी संसार में लौट कर नहीं आते। वो जो 3 गुण वाले है ना, वो विष्णु रूप से जान लेता है। ये सब प्रकार से आत्मस्थिति आचरण करने वाले द्वैत माने सप्तगुणी लोग वो आत्मस्थिति में रहते हैं, लेकिन द्वैतवादी हिंस द्वैतों के दुखी संसार में लौट करके वो दोबारा जन्म नहीं लेता है।
दीदी ओम शांति। हाँ जी माता जी। हाँ, श्लोक है 17 का 5-6। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दंभ अहंकार संयुक्त काम रागो बलान्वित्वा कषयन्त शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसा माम चैवान्त शरीरस्थं तान विधि आसुर निश्चयन्। उसमें बाबा पॉइंट में बताए, बाप कहते हैं ये यज्ञ स्वाहा स्वाहा करते हैं, ये तप जो शरीर को तपाते हैं, दिखाते हैं असुरों को। गुरु शुक्राचार्य ने क्या किया, नीचे आग जलाई, गिल्ली गिल्ली लकड़ियों की, और ऊपर पैर पर पांव बांध करके नीचे मुख करके लटक गए। गिल्ली लकड़ी में तो धुआं ही धुआं निकलेगा ना, तो शरीर को तपाया कि आत्मा को तपाया? शरीर को ही तपाया ना। और दान करते हैं, किसको करते हैं? इस दुनिया में तो सब पतितम प्रधान विशेष है, ऐसे को दान करेंगे तो पुण्य बनेगा? पुण्य आत्माएं देवात्मा बनेंगे क्या? नहीं। तो ये तप दान पुण्य वगैरह वगैरह ये सब शास्त्र वगैरह में लिखे हुए हैं। ये सभी कर्मकांड मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं। ऐसे कोई इसी को कोई ज्ञान नहीं कहेंगे, ये तो सब अज्ञान है, क्योंकि यह देह भान को बढ़ाने वाले हैं। कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करने वालों के बनाए हुए कर्मकांड है। ये करो वो करो, इनसे क्या होता है? दीदी ये है। क्या समझे माता जी इस श्लोक में? दीदी जो शास्त्र में जो बताया कि यज्ञ तप आदि करना है, लोग समझते हैं, असुर लोग समझते हैं ये कि ये जो मतलब शरीर को तपाते हैं, ये कोई कर्मकांड बाप आकर नहीं सिखाते हैं। ये जो दान पुण्य आदि करते हैं, ये तो मतलब जो दान करते हैं, ये तो वगैरह वगैरह जो करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? ये सब कर्मकांड है। ये मनुष्य के द्वारा अज्ञान है, मनुष्य द्वारा बनाए हुए शास्त्र है। लेकिन शास्त्र में जो लिखा है वो मतलब वो जो है शरीर को तपाने की बात नहीं है। आत्मा का ज्ञान बाप आकर देते हैं उसको। ये जो यज्ञ कर्म कांड आदि ये सब अशास्त्र विहितम है। मैं शास्त्र गीता के संविधान के हिसाब से नहीं है। ये बताया दीदी। ठीक है। हेलो ओम आगे और शांति जी। फोन अनम्यूट है, एक तो हुबली 12407, उसके अलावा 29519, राजाखेड़ा 28563, ओम ओम शांति 27890। ओम शांति। कर्षण एक मिनट, प्रश्न पूछना है इसलिए अनम्यूट किए है फोन। प्रश्न सबसे पहला यह है, 13वें अध्याय में जो बात आई है, इस दुखी संसार में लौटकर नहीं आते, तो इस दुखी संसार में वापिस न आए, इसके लिए विशेष पुरुषार्थ क्या करने के लिए बताया है श्लोक में? हेलो ओम शांति दीदी, बताओ। हाँ जी। हाँ हाँ, पहला तो क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान को भी समझना चाहिए, वही सच्चा ज्ञान है। और जो जब साकार में आए हुए क्षेत्र का उनके गुण और हीरोधारिता पुरुष और प्रकृति दोनों को भी गुणों के द्वारा समझना चाहिए, और उनका जो संपन्न स्वरूप विष्णु रूप है उसको भी जानना है। इसे जानकर जो आत्मिक स्थिति में स्थित होता है और भगवान को याद करता है, तो वापस इस दुनिया में नहीं लौट के आता, दुखी दुनिया में। माने साकार और निराकार दोनों को पहचानना है और उनका संपन्न स्वरूप विष्णु को भी जानना है। और हम आत्मिक स्थिति में रहकर देह अभान छोड़कर आत्मिक स्थिति में रहकर निरंतर भगवान को अविचारी रूप से याद करेंगे, तो हम वापस इस दुनिया में नहीं लौटते, परम धाम लौट जाते हैं, नेक्स्ट सत्युग त्रेता में आ सकते हैं। ओम नाला शांति सोपारा और बेहाला ओम 29519, शांति माता जी। जी आप दोनों के लिए प्रश्न है कि गीता में और भी अध्यायों में हमने ऐसे ही श्लोक समझे हैं कि इस दुखी संसार में लौट कर नहीं आते, तो जहाँ कहीं भी ऐसे उल्लेख आया हुआ है, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ बताया हुआ है जिससे इस नारकीय दुनिया में वो आत्माएं वापिस लौट के नहीं आ सकती है? क्या उसके लिए करना मुख्य चाहिए? मुख्य श्लोक पुरुषार्थ नंबर के उसके साथ लिए उत्तर बताइए अपना। नंबर तेरह मतलब का जो 20 और 21 है, उसमें भी बताया गया है कि अगर हमारा जो शरीर है
वो तो हमारा शरीर का जो इंद्र है, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हैं, तो कर्म करने के लिए कारण है, और वो कर्मों से जो सुख दुख भोगते हैं, मतलब जो उत्पन्न होता है सुख दुख, वो भोगने का कारण है आत्मा। और जब आत्मा का ऊंची स्टेज हो जाता है, मतलब ऊंची स्टेज कब होता है, जब प्रकृति का तीन गुण उसका शरीर में, मतलब जो मनुष्य है, तो जितना भी आत्मा है, तो उससे हीरो पार्थरी वो भी एक आत्मा है, मनुष्य आत्मा है। तो उसमें भी प्रकृति का 3 गुण रहते हैं, लेकिन 3 गुण होने के बावजूद भी वो जब इस स्टेज में स्थित हो जाता है, मतलब क्षेत्र क्षेत्र के बारे में पूरा ही जान लेता है, तब जो उसका स्थिति हो जाता है, तो वो विष्णु रूप बन जाता है। और यही है, मतलब वो फिर इस दुखी संसार में नहीं लौटता है। तो 20 और 21 में बताया गया है। ओम शांति। हाँ जी ओम बताइए। शांति बहन जी। हाँ जी। रोल नंबर 203। हाँ, रोल नंबर 203 मधुबन बैंकनाथ। पहला तो 23 में बोला है ये दुख संस्कार में नहीं रहेंगे, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में आएंगे, जो सुख वाइब्रेशन में रहेंगे वो सुख वाइब्रेशन में जन्म लेंगे, ये मृत्यु संसार में नहीं जाएंगे। जो नर्क में जन्म लेंगे वो नर्क वाइब्रेशन में जन्म लेंगे, स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। बनारस के माता जी बताइए, अगर कोई श्लोक मिला है आपको तो। सूरत हेलो दीदी, बताओ। 29 बताइए। दीदी मैं बताऊं? 8 दीदी वो 20 और 21 होगा ना, ठीक है आंसर। दीदी 8 में 21वां श्लोक में आया है। माता जी वो तो प्रसंग चल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन मूल पुरुषार्थ जो है वो तो 23 नंबर श्लोक में बताया है। और इसी तरह और अध्यायों में भी ऐसे श्लोक आए हुए हैं, न निवर्तन्ते, इस तरह से शब्द आया हुआ है, तो वो दीदी श्लोक पूछे हैं। दीदी 8 में 21वां में निवर्तन आया है दीदी। दीदी 4 क्या 9 में भी बताया ना, 8 के जन्म 21 कर्म में बताया है निवर्तन्ते। माता जी पूरा उत्तर दीजिए, सिर्फ न निवर्तन्ते तो हमने ठीक है दीदी, प्रश्न हाँ में दीदी, हिंट के हिसाब से बताया। हाँ दीदी। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम आहु परमां गतिम यह प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये इसका अर्थ पता है, उसे अप्रगट अविनाशी लिंग रूपी परब्रह्म लोक ऐसा कहा जाता है। उसको विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति को कहते हैं, जिसको पाकर बीज रूप रुद्रगण इस दुखधाम में नहीं वापस आते हैं। वह एक पितृ प्रधान लिंग भी मेरा ही परम धाम है। ओम शांति दीदी। इसका 14 के 20 में भी बताया है ना कि ये आत्मा देह से पैदा होने वाले इन 3 गुणों को मतलब पार कर जाती है। यदि सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो वो फिर मृत्यु जन्म और बुढ़ापा आदि के ढेर सारे सुखों से मुक्त हुआ और अमर पद को ही भोगता है। मतलब वो परम पद को ही पाता है, विष्णु परम गति को। वो इस दुखी संसार में फिर लौट के नहीं आता है। ये श्लोक है, गुणान एतान अतीत्य त्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम अश्नुते। दीदी 15 के 6 में भी आया है। ठीक है। और दीदी 4 क्या 9 में भी बताया ना, जन्म कर्म च में दिव्य में यो व्यक्ति तत्व तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामिति स्वजो। ठीक है। इसमें और राजा खेड़ा 23,600 28,563 माता जी। मुझे तो नहीं पता। शांतिधाम बताइए 14,081। आगे बताइए। हाँ जी। 34 होगा दीदी। हाँ, शरीर 13 के रूपी 34 में क्या? शरीर रूपी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को और प्राणियों के प्राकृत से मुक्त को ज्ञान नेत्र द्वारा जानने से संपूर्ण परम ब्रह्म
को प्राप्त था। अभी अभी तीन ज्वाइन बार किया कमल इसलिए को अभी प्राप्त चेक था। कर रही थी आगे बताइए। दीदी ये 14 के 19 में भी बताया है ना कि जब देखने वाला सत्रजादी प्रकृति गुणों के अलावा किसी अन्य शेष क्षुद्र प्राणी को भला बुरा करने वाला नहीं देखता है और ये युगानुकूल क्रमशः परिवर्तनशील है, तो ये गुण संघात से परे सृष्टि रंगमंच के शिव समान बने हीरो परम प्लस आत्मा को जानता है, तो वो सदा मेरे स्वस्थ ज्योति भाव को ही पुरुषोत्तम स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगम युग में नंबरवार पाता है। यह न अन्यम गुणेभ्यम कर्तारम यदा दृष्टाम अनुपश्यति गुणेभ्यम परम वेति मद्भावम शम अधिगच्छति। माता जी एक बार नंबर बताइए, बनारस के माता जी क्या श्लोक बताया? ये 14 का 19 है। और इसके पहले जो बताए थे वो क्या बताया था? वो 14 का 20 था। वो है कि अमर पद को आत्मा भोगती है इस तरह जन्म मृत्यु और बुढ़ापे से छूटकर। ठीक है, आगे और बताइए, और कोई श्लोक है? बहन जी 15/4 में ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तं एवः च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। माना इसमें बताया है उससे उस परम पद को खोजना चाहिए जिसमें पुनः नहीं लौटते, निश्चय ही उसी आदि परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए, ऐसा बताया है ना इस श्लोक में। बाद में 8 अध्याय का सारे ढेर सारे श्लोक है ना, अव्यक्त अक्षर चित्तम तमाहुः परमांगति यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ये श्लोक है। और और ये श्लोक भी है ना बहन जी 15/6 में न तत् भासयते सूर्यो न तस्यांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। प्लस 12 में भी तो वही महादेव जैसे निर्मल भाव करता कोई प्रकार के सुखों को भी नहीं भोगते, कोई प्रकार का मार्ग मर्तवान लेना, इसलिए पहाड़ पर कैलाश वैराग्य की अवस्था में उन्हें दिखाया जाता है। 9 के 32 में भी है दीदी, जो भी स्त्री वैश्य से सूत्र पापी योनिया हो वो भी भगवान की शरण लेने से परम गति को पा लेते हैं। बहन जी 4/9 में 4/9 हो गया। न तत् भासयते हो गया। अच्छा जन्म कर्म में एक बात बताइए आप, 1 मिनट। 8 का 15। हाँ मेरे पास पहुंचकर परमोत्कृष्ट संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं विनाशी दुर्धाम में पुनर्जन्म नहीं लेते पाते। ठीक है माता जी। प्रश्न अभी अगला है, यहाँ ये बात बताई हुई है जो 23वां श्लोक है, इसमें किस बात को जानने से दुखी संसार में लौट के नहीं आते, क्या जानने के लिए बताया हुआ है? पुरुष और प्राकृतिक, जैसे कि जो हम कहा क्षेत्र और क्षेत्र को जानने से वही ज्ञाता कहलाएगा। तो जैसे पुरुष हो गया, पुरुष माना ही आत्मा, और प्राकृतिक वही जो प्राकृतिक माना उसका प्राकृतिक पति, तो जो उसका शरीर है तो बड़े से बड़ा वो अम्मा का पाठ बजाती है, तो उसको कह दे तो वो प्राकृतिक पति, जो भक्ति मार्ग में उसको प्रजापति कहते हैं, प्राकृतिक पति। तो जैसे जो आत्मा है तो आत्मा जैसे आत्मा ही कारण बनती है सुख दुख भोगने के कारण, और सुख दुख भोगने के कारण जो सत असत योनि में आती है, जो 13 के 20-21 में बताया है। तो उसे कहा कि आत्मा को पुरुष को भी जानना, आत्मा के और प्रकृति को भी जानना है। हाँ इसमें ये बताया है कि जो हीरो पुरुष है वो स्त्री रूपी प्रकृति के मतलब गुणों के साथ के विष्णु रूप को जान लेता है कि वो आत्मिक स्थिति में रहते हुए कैसे आचरण करता है। मतलब ये अर्जुन की तामसी देह में परम पुरुष ज्योति जो है वो सदा मतलब
वो अनुमति दाता है, कार्य करते हैं, भरण पोषण करता है। तो इस तरह से जो जान लेता है परम पुरुष को और प्रकृति रूपी मतलब वो माता को, तो ये दोनों का जो विष्णु रूप है ये जान लेता है, तो वह पुनः फिर इस द्वैतवादी हिंसक दुखी दैत्यों के संसार में लौट के नहीं आता है। इसमें जी, मैं 1323 में बताया है कि हीरो पुरुष जो है, हीरो पुरुष यानी जो जगत पिता है, उसको पूर्ण रूप से जान के उन्हीं के तन में परम पिता शिव आते हैं और प्रकृति के तीनों जो गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, तो इन तीनों को जानकर जो विष्णु रूप को जान लेता है, तो विष्णु यानी 4 मुख ब्रह्मा के और 5वां मुख जो काट दिया जाता है, तो वो पांचों जो विष्णु का स्वरूप है उसको पूर्ण रूप से जो जान लेता है, तो जो आत्म स्थिति में स्थित होकर वो फिर इस हिंसक दैत्यों वाले संसार में नहीं आता है, जन्म दोबारा से नहीं लेना पड़ता। जो इनको विष्णु के 5 स्वरूपों को जान लेता है, तो वो 5 स्वरूप कौन से हैं? ब्रह्मा, सरस्वती, छोटी माँ, बड़ी माँ और शिव बाप, शिव बाबा यानी प्रजापिता। एक प्रश्न और है अभी अगला। तेरा के बीच अगला में बताओ, प्रश्न है क्या? तेरा के बीच में बताया है, जो बीज रूपा अर्जुन रूपी क्षेत्र है ना, उसमें प्रगति के देह रूप कार्य में ज्ञान प्लस कर्म, इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को सुख दुखों के भोक्तापने के कारण कहा जाता है। अर्जुन रूपी क्षेत्र को जानने के लिए सुख दुख चेतना धारण शक्ति आत्मा जो है वो सुख दुख भोक्तापने के कारण कही जाती है। ये ठीक है दीदी? प्रसंग अलग हो जाता है माता जी। अभी अगला प्रश्न है, अच्छे से समझिएगा। यहाँ प्रश्न ये जो बताया हुआ है कि प्रकृति और पुरुष को जानने वाला जो है वो फिर मूल पुरुष शायद 2 बताए, एक तो प्रकृति पुरुष को जानना और एक है आत्मिक स्थिति का आचरण करना, जान के आत्मिक स्थिति का आचरण करना। अभी प्रश्न ये है, आत्मिक स्थिति का आचरण करना मतलब क्या करना चाहिए हमें? जैसे जैसे कि दीदी, जैसे कि बाबा ने बताया कि जब मैं आता हूँ तो देव ईश्वर की स्थापना और देवताओं को बनाने को नहीं आता, मैं पहले पहले आता हूँ तो सामान्य परिचय देता हूँ, अपना भी परिचय देता हूँ और तुम्हारा भी परिचय देता हूँ कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, तो तुम भी ज्योति बिंदु आत्मा हो। तो उसे जो जो आत्मिक स्थिति को जो धारण करते हैं, तो वो जैसे कहा कि जो इस दुनिया में ही कुछ आत्माएं ऐसे हैं कि इस परम धाम को उतार लेंगे, तो जो आत्मिक स्थिति को धारण करेंगे वो फिर दुखी दुनिया में नहीं लौट पाएंगे। जो कहा कि जैसे कि मनुष्य जो है बौद्धिक प्राणी है, तो चिंतन मंथन कर वो वायुमंडल को बांध लेता है, और प्राणी जो है तो वो नहीं बांधते। तो उसमें कहा कि उसमें और भी जो आत्माएं हैं, तो वो आत्माओं मूल में प्रश्न वो है वायुमंडल में आत्मिक बहन जी, स्थिति। बहन मूल जी, स्थिति मैं का प्रश्न है बताऊं? आचरण आत्मिक करना स्थिति का अर्थात आचरण मतलब आत्मिक क्या? स्थिति का आचरण करना जी, अर्थात जी, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हर एक कर्म करना, अपना हर कर्म करते हुए। हम कर्म योगी तो हैं, इस दुनिया में आए ही हैं हर कर्म करने के लिए, तो हर कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करें और साक्षी दृष्टा होकर हर एक मनुष्य को देखें और अपने को स्वयं को भी साक्षी दृष्टा होकर देखें और ज्ञान के मनन चिंतन में ही रहें, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो। और जब देह भान में आते हैं तो फिर हमें दूसरों की अच्छाई बुराई सब नजर आती है। तो आत्मिक स्थिति का आचरण यानी हर एक कर्म, हर एक संकल्प, संबंध सब सिर्फ बाप के साथ जुड़ा हुआ हो, बाप की याद में हो हर एक कर्म हमारा, वो है आत्मिक स्थिति का आचरण करना। हाँ, आत्मिक बहन जी, स्थिति माना अनासक्त आत्मिक स्थिति होकर, का लगाव रहित होकर कर्म करना, तो ये आत्मिक स्थिति। बहन जी, मैं हेलो दीदी। बताऊं आत्मिक आत्मिक स्थिति स्थिति का के बारे में? आचरण कर बहन जी, मैं बोलूं क्या? बेहाला के माता जी बोलिए। आत्मिक स्थिति का आचरण करना मतलब बाबा कहते हैं ना कि जो मतलब आत्मा के बारे में पूरा जिसका पहचान हो जाता है, मतलब बाबा जब आते हैं इस सृष्टि में तो आत्मा के बारे में ही पहले हमको पहचान देते हैं। मतलब वो आ, अगर अपना मतलब मनुष्य तो है हम लोग, पाठ भी बजा रहे हैं, ये तो हम लोग प्रैक्टिकल में हमारा ये बुद्धि है,
लेकिन जब हम जान जाएंगे कि हमारा शरीर विनाशी है और हमारा आत्मा क्या है, अविनाशी, और अगर ये उसका बुद्धि में स्थिर हो जाए तो ना सुख में ज्यादा सुखी होगा और दुख में भी ज्यादा दुखी नहीं होगा। और जैसे माता जी पहले कहा कि साक्षी बनकर सब कुछ हमें देखना है, बाबा कहते हैं कि ना साक्षी बनकर हमें सब कुछ देखना है, और हमें खुद भी अपने आप को आत्मिक स्थिति में भी रहना है, मतलब रखना है, और औरों को भी आत्मिक स्थिति में बनाना है। तो यही आत्मा का मतलब प्रकृति का वैशिष्ट्य है। बहन जी, जैसे आध्यात्मिक स्थिति में बैठने के पहले बहन जी मैं बताती हूँ बहन जी, दीदी ओम आत्मिक शांति। स्थिति में इसमें बैठने के ये पहले बोल सकते हैं ना, आत्मिक स्थिति इसमें ये बोल सकते हैं कि मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, और अहिंसा, सत्य, क्रोधहीनता का त्याग, शांति, दूसरों के दोष को न देखना, और सभी प्राणियों पर, क्षुद्र प्राणियों पर दया का भाव हो, मन और तन की चंचलता का न होना, अपनी वाणी में मीठापन होना, और लोभहीनता न होना, तेजस्विता, क्षमा, और तन मन की शुद्धता, और अधिक मान, देहधारी होते हुए भी अधिक मान नहीं पाना। तो ये सब जो है लक्षण, तो यही है मतलब देवी संपदा को प्राप्त हुए, मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित हुए या देवी संपदा को प्राप्त हुए आत्माओं के लक्षण। और दीदी ये विष्णु रूप को बेंगलोर के जानकर माता जी आप बोलिए, 1 मिनट रुकिए। बेंगलोर के माता जी बताइए क्या बोल रहे थे। बहन जी बताओ मैं। हाँ जी। बहन जी आत्मिक स्थिति में बैठने के पहले आत्मिक स्थिति में बैठने के कारण भी समझना है ना। आत्मिक स्थिति में क्यों बैठना है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, शरीर का कारण, शरीर का कर्म क्या है, उसका कारण क्या है, आत्मा का आत्मा करने वाली कर्म क्या है, उसका कारण क्या है, ये सब समझना है पहले। शरीर इंद्रियों के साथ कर्म करती है, कार्य करती है, इसलिए कार्य के लिए वो निमित्त है। आत्मा जो शरीर कार्य करती है अपने इंद्रियों के द्वारा, उसका फल जो सुख दुख मिलता है उसको भोगने के लिए आत्मा कारण है। वो ठीक है, ये बात है। बाद में आत्मा प्रकृति में स्थित होने के बाद प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण है ना, सत्वरजतम, उन गुणों को भोगता है आत्मा। तद्वारा आसक्ति पैदा होता है, उस आसक्ति के कारण जनन मन के चक्र में आना पड़ता है आत्मा को। उस चक्र में यहाँ बात क्या है, आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्थिति माना क्या है, आत्मिक स्थिति माना हम सब कार्य करते हुए भी, सब प्रकार का आचरण करते हुए भी, उसके उससे नहीं वो लगाव आत्मा के ऊपर नहीं लगना चाहिए। माना अब उस जन्म मन चक्र जो है, उस राहत उससे बाहर निकलना है, ऐसे इसलिए उस स्थिति में स्थित होना चाहिए। बहन जी ठीक बताओ, बताए हैं। जैसे 11 के 11 में भी हेलो आया है ना कि अध्यात्म हेलो चिंतन में सदा लगे रहना, 5 तत्वों को ज्ञान अर्थ सही पहचानना, यही ज्ञान है। तो मतलब अध्यात्म चिंतन में 5 तत्वों को सही ज्ञान अर्थ सहित पहचानना। और तुम माताओं ने बताया। ठीक और है। दीदी हेलो दीदी हाँ जी। विष्णु रूप को बताओ। जान लेते हैं तो आत्मिक हाँ स्थिति दीदी को आत्म करते हुए आत्म स्थिति में स्थिर होने की प्रस्तुत करते हैं, हुए फिर दुखी संसार में लौटकर नहीं आते। जो जन्म अलग मिलता है ना, तो उनको दुखी संसार में नहीं बल्कि सुखी दुनिया में ही जन्म होता है, जो कल पॉइंट में बताया था बाबा ने। बताइए दीदी हुगली के माता जी क्या बोल रहे हैं। हाँ दीदी, देह भान को छोड़ना है पहला। तो देह भान से हमें सभी इतना दिन कर्म कर्म क्या भी नहीं समझ में, नहीं ज्ञान भी नहीं है, तो अभी आयु भगवान तो समझाते हैं ना, अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, माना मन बुद्धि ज्योति बिंदु रूप में एकाग्र होकर के उनमें ही मन लगाना, और यज्ञ सेवा भी करना। और बाबा बताते हैं ना 9 के ये 34 सब में। एक्चुअली ये सब बातें ना बहुत विस्तार वाली होती है। अब हाँ ये दीदी। हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हम ज्ञान में चल रहे हैं, हाँ जी। लेकिन हमें अगर सर्विस के हिसाब से किसी को बताना है, फायदा बताना है ज्ञान का सभी को,
कि इस ज्ञान को सुनने से, ये सब जानने से, साकार निराकार को जानने से, मुकर्रर तनधारी को जानने से क्या फायदा होता है। तो ये बताने के लिए ये श्लोक में बात बताई हुई है कि जो उन्हें जान के आत्मिक स्थिति धारण करता है वो इस दुनिया में वापस नहीं आता, दुख में नहीं जाएगा फिर। तो इसीलिए उन्होंने जान लिया। अब जानने के बाद आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ कैसे करना है, मूल तो ये प्रश्न है, ये बातें। तो वो प्रैक्टिस सबसे पहले तो है कि आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, इसे अगर अज्ञानियों को हमें समझाना है तो क्या बताएंगे, ये मूल प्रश्न है। बताइए, आगे फोन अनम्यूट किए है हाँ दीदी, किसी ओम के? शांति। हाँ जी। हाँ दीदी, जैसा आत्मिक स्थिति में रहने के लिए जैसा गीता में भी आया है ना, नैव एव किंचित करो इति युक्तं मन्यते तत्त्ववितो पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्नन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वासन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अर्थात बोलते हैं ना, इंद्रियों को जो साधना करते हैं वो देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, बोलते, मल मूत्र त्याग करते, कुछ भी नहीं करता, आंखों से कुछ भी देखता है वैसा नहीं देखता है, वैसा को आत्मा में स्थिर हुआ अकर्ता समझा जाता है। इसीलिए आत्मा जो काम हम कर्म करते हैं वो कर्म को भी अकर्म बनाना चाहिए। हम कर्म करते हुए भी सिर्फ आत्मा में स्मृति रहे, कुछ कर्म में आसक्ति न हो, इसीलिए इसको आत्मिक स्थिति कहा जाता है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, बताइए हाँ बताइए। हाँ, ये इस पुरुषोत्तम संगम युग में सबसे बड़ी चीज है मनसा की वाइब्रेशन की शूटिंग। और इसको कैसे हम करेंगे शूटिंग? ये जो माने अध्याय 5 में, अध्याय 6 में, अध्याय 8 में जो आत्मस्थिति की प्रैक्टिस करने की जो श्लोकों के आधार पर तरीका बताया हुआ है, उस तरीका को 100% अपने जीवन में उतारना है, तब हम सुखी बनेंगे। लंबे समय का जो शूटिंग होता है, जिसको लक्ष्मीनारायण चित्र के अंदर दिखाया गया है कि सर्वद्वारेषु देहस्मि प्रकाशम उपजायते। जितना इंद्रिय शरीर का इंद्रिय है, 5, 8, 9 में भी बताया और 5, 12 में भी बताया, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य से सुखम बंसी नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्बन कारयन। शरीर का जो 9, 10 इंद्रियों का द्वार है, सब इंद्रिय से कर्म करना है, कर्मधारा को नहीं छोड़ना है। कर्म करते हुए वो कर्म को जैसे कि अकर्म बनाना, मतलब आत्मिक स्थिति में रह करके कर्म करना, खाते पीते उठते जागते बैठते हर स्थिति में। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? आत्मा बात कर रहा है, वो सुनने वाले जितने सब आत्मा है। तो इस प्रकार का भावधारा हमेशा रहना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए ना, ज्ञान की मंथन चिंतन में पूरा अपना 84 जन्मों को सृष्टि चक्र के दायरे में घुमाना है, और अपनी परिवार के भांति के बारे में, सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, तो सारे मनुष्य की एक्टिविटी को कैसे जानता है? तो वो ऐसे ही हमारा बुद्धि में ये रहना चाहिए, ये सारे सृष्टि में जितने मनुष्य मात्र है, वसुधा में वसुधैवम कुटुंबकम हम समझते हैं ना, किसी की एक के प्रति भी बुखार नहीं होना चाहिए। तो जो भी प्राणी मात्र है सब आत्माएं हैं। तो आत्मा के प्रति सोते जागते उठते बैठते हर समय यदि आपके मन है, विचारधारा आत्मा की तरफ रहेगा, बिंदु की तरफ टिकेगा, तो यही सबसे बड़ा कल्याण है। इतना बड़ा सृष्टि मुख्य है, हम टाल टाली को, पत्ते पत्ते को पानी दे नहीं सकते। सिर्फ बीज को पानी देने से, आत्मिक स्थिति में रहकर साकार में आए हुए निराकार शिव ज्योति को देखने से, हर टाइम बात करते टाइम, खाते टाइम, किसी से भी देखते टाइम, किसी को नहीं देखना है। कल भी संगठन क्लास में वही चीज था, किसको देखना है? हमें एक शिव ज्योति को देखना है, तो उसी में ही बुद्धि टिकाना है, उनसे ही बात करना है। इस प्रकार का भावधारा, मन के जो सूझ विचारधारा आपके अंदर रहेगा, तो कभी अंधकार में आप ठोकर नहीं खाओगे। आने वाले टाइम जो है बड़ा अंधकार का टाइम है। इसलिए कहावत था उड़िया में, मैं बताता हूँ, अंधार जेतिकी सुंदर सेतिकी एही जे गहन बन आगरे पड़ीची पथ बहुत दूर चलिबा पाई की बाकी चाली भी न पड़ी थकी मुदिबा आगरू आखी। मतलब ये जो आने वाले टाइम है, ये सारा संसार रूपी जंगल में अंधार फैलने वाला है। माने जितना अंधार उतना सुंदर। किन के लिए सुंदर है? जो लड़ाई करने वाले योद्धा है, वो हर टाइम हर वक्त अलर्ट रहते, वो कभी थकते नहीं है, उनके अंदर ये खासियत है। तो इसलिए कवि ने जो भाव प्रदान किया है, मतलब जितना अंधकार होगा
तो उतना सुंदर उसको लगेगा जो ज्ञान की प्रारूप को अच्छी तरह अपने अंदर समाया होगा। तो वो कभी थकेगा नहीं, जितना परीक्षा आएगा उतना वो अलर्ट हो जाएगा, उतना ही खुशी होगा, परीक्षा पेपर देने में थकेगा नहीं। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसके पर हमको ध्यान अटेंशन रखना चाहिए कि जैसे कि माने बाबा ने बताया ना कि राधा कृष्ण बच्चे कैसे पैदा होंगे, ये वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वाइब्रेशन जो उसके आधार पर। तो ये प्रकृति माने 5 तत्व और पुरुष रूपी आत्मा, तो जो इस पर फैली हुई है, चैतन्य पाठधारी है, तो वो उसके बारे में ज्ञान भी होना चाहिए पूरा। तो चैतन्य रूपी परम ब्रह्म रूपी माता अर्जुन का रथ, माने जिसको अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का सम्मिलित रूप है, इस तत्व का जो अर्थ को हम समझ सकते हैं। तो ये जो जन्म चक्र में आता है, तो वो इस दुखी जगत प्रकृति जो है 3 गुण है, 3 गुण में समाया है, उसको भी जानकारी लेना चाहिए। तो मतलब इस श्लोकों में 2 चीज स्पष्ट बताया। क्या चीज बताया ना, मुकर्रर रथ में आए परमपिता को जानना और वो जानकर आत्मिक स्थिति के अभ्यास करना। मेन चीज है आत्मिक स्थिति के अभ्यास करना। आत्मिक स्थिति के अभ्यास करने के लिए जो चीज बताया है, तो उसके ऊपर दृढ़ अटेंशन रखना है। महासमुंद बताइए आगे। ओम शांति। आत्मिक स्थिति अभ्यास करने के लिए सबसे पहले जो शरीर का उत्तम अंग भ्रुकुटी में चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु आत्मा, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट को बार बार विजुअलाइज करके इसको विजुअलाइज करके अभ्यास करना है। इसीलिए मन का कंसंट्रेशन, मन का एकाग्र बहुत जरूरी है। जहाँ जहाँ मन भी जाता है तो उसको उड्र करके बार बार अभ्यास करना है। इसलिए जरूरी है वैराग, दुनिया के प्रति, मित्र संबंधियों के प्रति जो मन जाता है उसके वैराग चाहिए। और इच्छा मात्रम अविद्या भी जरूरी है। इसको अभ्यास बढ़ते बढ़ते जब लाइट विजुअलाइज हो जाएगा तो शरीर से आत्मा अलग महसूस करेगा और बहुत पावरफुल महसूस करेगा। जितना जितना बढ़ेगा तो पूरा बीज रूप स्थिति भी होता है और 5 विकार को जितना बहुत इजी हो जाता है। और जिसको भी देखेगा वो चेहरा को भी नजर नहीं आएगा, उस भ्रुकुटी में ही आत्मिक दृष्टि भी उसका नजर जाएगा, आत्मिक दृष्टि पक्का होता जाएगा। और हर टाइम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते बढ़ते तो हर टाइम आत्मिक स्थिति आत्मा अलग महसूस होगा, बॉडी से डिटेच होकर ये रहेगा। यही मैंने सर्वोच्च तपस्या है। आगे बताइए। हेलो। हाँ जी, 8083 बोलिए। हाँ 8083। इसमें जो आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर कर्म करने की जहाँ बात आता है, इसमें 4 अध्याय का 9 नंबर में बताया, जो मेरा दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को अच्छी तरह जान लेता है वो भी देहमान को छोड़कर मुझे प्राप्त करता है। मतलब परमात्मा को प्राप्त करना मतलब परमात्मा का जो वाइब्रेशन है वो भी देह में आता है। देह में आते हुए भी कोई भी कर्मों में लिम्पायमान नहीं होता या कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं रखता, जिसको 4 का 14 में बताया, नामे कर्मणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इतिमाम जो अभिजानाति कर्म सभी न बदते। तो हमारा सुख और दुख का मूल है कर्म। जो आत्मिक स्थिति में कर्म होता है वो कर्म अकर्म हो जाता है। जैसे स्वर्ग दुनिया में देवी देवता कर्म करते हैं, तो नियम तो यही है कि दुख की दुनिया में मरेंगे तो दुख की दुनिया में जन्म लेंगे, और स्वर्ग सुख की दुनिया में मरेंगे तो स्वर्ग की दुनिया में जन्म लेंगे। तो यहाँ दुग्धा में रहते हुए भी जो आत्मा अपना वाइब्रेशन को चेंज कर लेता है, मतलब जो सूक्ष्म शक्ति सबसे बड़ा शक्ति है, विष्णु के द्वारा जो पाठ बजेगा, विष्णु के द्वारा जो पालना मिलेगा, इसमें विशेष करके जो वाइब्रेशन की शक्ति काम करता है, जिसको बाबा बोलते हैं कि सम्मोहन शक्ति, मोहित कर लेना। जैसे विवेकानंद का बाबा ने उदाहरण दिया, नेहरू का उदाहरण दिया। सामने तो बहुत भी शत्रु थे, लेकिन आमने सामने आते ही, पीछे से भले शत्रुता करते थे लेकिन आमने सामने आते ही वो परिवर्तन हो जाते थे। तो वो सूक्ष्म शक्ति को प्रयोग करना है, क्योंकि आत्मा जब परमात्मा से जुड़ जाता है, परमात्मा परम पुरुष को जान जाता है, इसलिए बाबा ने बोला कि हर आत्मा का पहला प्रवृत्ति बाप के साथ होता है। इसलिए बोला तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो। अगर सभी पार्वती है, सभी द्रौपदी है, सभी सीता है, जो कि रावण का बंधन में बंधे हुए हैं, श्रीमत का लकीर को कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं, तो जब हम परम पुरुष शिव के मतलब मन बुद्धि को शिव का ऊपर एकाग्र करेंगे, वो भी शरीर में आके पाठ बजा रहे,
तो उसका ऊपर मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, वो परम पुरुष जो सदा आत्मिक स्थिति में रहता है उसको जानेंगे। भल ये शरीर, जिस शरीर में वो मुक्र रूप में प्रवेश है उसमें भी 3 गुण है, क्योंकि सतो रजो तमो इति गुणा प्रकृति संभवा। तो शिव का जो पहला प्रवृत्ति है वो परम ब्रह्म, उसमें 3 गुण होते हुए भी वो 3 गुण से परे चला जाता है। तो सही जो बच्चे माँ बाप को अनुकरण करेंगे कि कैसे वो आत्मिक स्थिति में रहते हुए 3 गुण से परे मतलब गुणातीत बनते हैं, सुलभ कला से ही परे कलातीत बनते हैं, तो उस हिसाब से उनका अंदर हर कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति का आचरण करेंगे और जो मुकर तन में शिव प्रवेश है उसका ध्यान में रहेंगे, तो उनका वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। इसीलिए बोला कि भगवान ओनली आया है पतित को पावन बनाने, बस स्वर्ग का राजधानी स्थापना करने के लिए नहीं आया है। वो पहले पहले आके ब्रह्मा का मुख के द्वारा वेदवाणी मतलब दुनिया का जानकारी देता है कि बाप क्या है और तुम बच्चे क्या हो। बाप भी ज्योति बिंदु है, आत्मा भी ज्योति बिंदु है। तो वो पहले पहले जिसमें ये स्थिति को धारण करता है वो परम ब्रह्म बनता है, वही शिव का प्रकृति है। तो जो बच्चे इस प्रकार प्रकृति और पुरुष ये दोनों को जान लेता है कि जो प्रकृति है वो भल तामसी बन जाता है, लेकिन फिर वो परम पुरुष का संग्राम मतलब अधिकता में आकर वो उल्टा दिशा में ऊपर की ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा में काम रूप में काम करता है, नर्क को स्वर्ग बनाने का काम करता है। जैसे बोला कि पति दुनिया में रहते हुए भी मनन चिंतन मंथन में वो डूब जाता है, जैसे ही ये दुनिया में रहते हुए मतलब ये दुनिया से मर जाता है। जैसे बाबा बोलते हैं कि आप मैं मर गई दुनिया, और उसी जो सूक्ष्म वाइब्रेशन से राधा कृष्ण जैसे बच्चे का जन्म होता है वो ऊंचे ऊंचे वाइब्रेशन की बात है। तो पहला ये फाउंडेशन है, हमको भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक व्यापी मुकर तन में काम करता है और वो कर्म करते हुए भी कर्म का बंधन में बंधाईवन नहीं होता। तो ये सब हम अगर बुद्धि में रखेंगे और हर कर्म करते हुए बाबा की याद में रहेंगे, आत्मा की स्मृति में रहेंगे, तो हमारा अंदर भी वो परिवर्तन आ सकता है। हम भी ये दुखी संसार में, क्योंकि लंबे समय जो सुख में रहेंगे वो सुख की दुनिया में जन्म लेंगे, और लंबे समय जो दुख में रहते हैं अंत मत सगते, ऐसे होता है। ओम शांति। ओम शांति विजय। हाँ जी। बाहर वालों को समझाने के लिए कहना है ना मान जी। हाँ जी। पहले तो उनका तो आत्मा का ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं को अहम कहमिद जातम को वै कत्ता से विद्यते उपादानं किमस्ति है सो अयमीदृश। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उपादान क्या है, मैं इस चक्र में आने का कारण क्या है, जन्म मरण के चक्र में आने का कारण क्या है। ये इस विद्या को आध्यात्मिक विद्या कहते हैं। पहले ये समझाना है, बाद में कर्म अकर्म और विकर्म को समझाना है। कर्म अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसकी गहराई में भी जाना है। जो कर्म करने से अच्छी कर्म कहा जाता है, और अकर्म क्या होता है, कर्म करते हुए आत्मा को नहीं छूता, वो वैसे कर्म क्या है, और विकर्म विपरीत कर्म क्या है, ये भी समझाना है। और जैसे कहते हैं भक्ति मार्ग में आहार निद्रा भय मैदुनानि सामान्य मेतत् पशुभिः नराणाम ज्ञानम ही अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय और बच्चे पैदा करना ये तो सामान्य रूप से पशुओं को जैसा है, मनुष्यों को भी वैसी है, लेकिन ज्ञानम ही अधिको विशेषो मनुष्य माना मनन चिंतन करने वाला। सो मनुष्य ज्ञानम ही अधिको विशेषो, ज्ञान ही विशेष है मनुष्य के लिए। ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना, ये ज्ञान नहीं है तो पशु भी की तरह ही व्यवहार करता है। और भक्ति मार्ग में कहते हैं अगर शरीर छोड़ दिया तो वो स्वर्ग में चले गया, ऐसा कुछ नहीं होता। देहस्य मोक्षो न दंडस्य कमंडलो। देह छोड़ने से कोई मुक्ति नहीं मिलती, और दंड कमंडल और रुद्राक्ष माला ये पहनने से भी कुछ नहीं होता। अज्ञान हृदय ग्रंथि मोक्षो यतस्तता। अज्ञान रूपी गांठ को सुलझाने से ज्ञान प्राप्त होता है। अभी मोक्ष के लिए
समायुक्त हो सकता है। और ये और शास्त्र विहित कर्म ही करना है। शास्त्र विहित अविहित कर्म नहीं करना है। शास्त्र के बरखिलाफ नहीं जाना है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। शास्त्र को पूरा जानने के बाद उसमें जो कुछ भी दिया है उसके अनुसार ही कर्म करना है। और दूसरी बात यह है, ज्ञानम प्रधानम न तो कर्महीनम। ज्ञान होना जरूरी है लेकिन कर्म के विहीन नहीं होना। ज्ञानम प्रधानम न तो कर्महीनम। कर्म प्रधानम न तो बुद्धिहीनम। कर्म करो लेकिन बुद्धिहीनता से नहीं मत करो। जो शास्त्र के अनुसार अनुकूल है वही कर्म करो, तभी उच्च स्थिति को पा सकते हैं। यही कहते हैं। पहले तो ये समझाने के बाद प्रक्रिया तो बनाने। मन, जैसे अर्जुन ने पूछता है, मन तो बहुत चंचल होता है, अभ्यास तन कौनते है वैराग्य च। वैराग्य भाव भी होना चाहिए। प्रैक्टिस करते हुए भी वो अंत में वो आत्मिक स्थिति को पालेगा। यही है कहना जी। ठीक है। अभी अगला जो श्लोक है 17वें अध्याय का, जिसमें ये बातें बताई हुई है आसुरी निश्चय वाला समझ। तो इसमें बताया हुआ है जो भी हठपूर्वक प्रक्रियाएं करते हैं उन्हें असुर बताया है। तो इसका कारण क्या है? ऐसे तपस्याएं जो करते हैं हठयोग पूर्वक उन्हें आसुरी कैटेगरी में किस कारण से बताया हुआ है? मुरलियों में भी बहुत सारे उल्लेख आते हैं। अगर कुछ बात अगर याद है इसी प्रसंग में तो बताइए। हाँ दीदी, भक्ति मार्ग में जो दीदार की बात आई हुई है, इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये BCD 1375 नंबर में है कि जो रावण था वो भी भगवान का दर्शन करना चाहता था। वो अपना शीश काट काट के भगवान को अर्पण करना चाहता था। तो ये बाबा बोले कि ये आत्मघात नहीं है, क्योंकि भगवान से मिलने के लिए आत्मा जो कुछ भी करती है वो आत्मघाती नहीं की जाती। जैसे कहते हैं 100 शीश काट कर मैंने शंकर को पूजा है। माना कि भक्ति मार्ग में अपने शरीर को ही दुख देते हैं। भगवान के बनने के बाद भी इससे बाजूमंडल नहीं बंधता है। बाजूमंडल बंधता है भगवान को याद करके, उसे पहचान करके, उसकी याद में रह करके। तो ये भक्ति मार्ग के तो जो पूजा पाठ है वो ऐसे ही है। जैसे शंकराचार्य जी भी कहते थे, शंकराचार्य जी थे वो शिव की पूजा करते थे, फिर कह देते थे कि भगवान सर्वव्यापी है, ठिक्कर बिक्कर में है, और अपनी भी पूजा करवाते थे। तो ये भक्ति मार्ग की अनर्गल बातें हैं जो ज्ञान मार्ग में बताई जाती हैं। चंडीगढ़ के माता जी। हाँ जी दीदी, बोलते हैं ना कि जो भी ये लोग जो हैं वो गीता में जो शास्त्र मतलब नियम बताए गए हैं उनके विपरीत कर्म करते हैं। तो इन यज्ञ तप दान पुण्य आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। तो इसलिए उनका जो ये कर्म है वो मतलब सही नहीं है। तो इसीलिए उनको शारीरिक, वो तो अपने शरीर को ही कष्ट देते हैं। शरीर को कष्ट देने से तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो शरीर तो हमारा विनाशी है। तो लेकिन हमने तो अपनी आत्मा के लिए करना है ना, जो भी करना है। तो उसके लिए तो इनमें से किसी को भी कुछ करने से आत्मा को तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए। और दीदी जो आप वो 13वें अध्याय का पूछ रहे थे ना, उसका भी मुझे थोड़ा बताना था। बताइए दीदी, जो मैंने समझा उस हिसाब से कि जैसे इसमें बोला है ना कि हीरो पुरुष और प्रकृति को 3 गुणों के साथ जान लेता है, वो आत्मिक स्थिति का आचरण करता है। माना जब हम ये जान जाते हैं कि आत्मा ही है जो वो सारे कार्य करती है, जो शरीर है वो तो हमारा 3 गुणों वाला है, मतलब प्रकृति कुछ नहीं करती है, वो तो 3 गुणों के साथ है। लेकिन जो मुख्य है हमारी, वो आत्मा ही हीरो है। जो भी काम करती है वो हमारी आत्मा करती है इस शरीर के द्वारा। जब हम ये जो प्रकृति है हमारी 3 गुणों में बंधी हुई है, इसके कारण जो आत्मा अच्छे बुरे हर तरह के कार्य करती है। अदरवाइज मुख्य हमारी हीरो जो है हर मनुष्य के अंदर, वो आत्मा ही है। मैंने इसको ऐसे भी समझा है दीदी, ठीक है? दीदी मैं बोलूं? वैसे हीरो प्रकृति जो है ना वो तो हीरो पुरुष आत्मा दीदी। हीरो यहाँ हाँ भी हाँ वैसे तो बाबा के लिए बोला है, मतलब हाँ जिसमें वो जी हाँ प्रवेश करते हैं वो हीरो हाँ पुरुष जी हैं।
तो उनकी जो प्रकृति है, लेकिन इसका जो साधारण अर्थ है हाँ ऐसे जी। भी हम समझ सकते हैं कि जो हमारा जो आत्मा है आत्मा। वही मुख्य कार्य करने वाली है, जो हाँ जी। हमारी शरीर है वो नहीं। मतलब साधारण रूप से इसको हाँ ऐसे जी, भी ले हाँ सकते जी, हाँ जी, हैं। हाँ जी। हाँ जी। इंदौर क्या बता रहे भाई? दीदी मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ हाँ जी। कि जो प्रकृति के जो 5 तत्व है ये होते हैं जड़, और जड़ जड़ में उतनी ताकत नहीं होती जितनी चैतन्य में होती। तो वो जो चैतन्य है वो है वो भगवान की योग ऊर्जा। तो जो सामान्य तौर पे ये होता है सृष्टि में कि वो जो जो भी आत्मा है वो जड़ में ही उलझी रहती है, और वो समझती है कि मैं ही करने वाला हूं। उसका जो अहंकार का जो भाव है, जो और उसी जो देह देह में जो आसक्ति रहती है, और वो जो उसमें बाहुबल दिखाता है, वो सब बातें से है वही वही आसुरी उसका आसुरी गुण है, जो कि भगवान से शुरू से सुनने मिला है। भगवान जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान को अगर समझते तो वो उस सर्वशक्तिमान की ताकत को समझते, और उसकी ताकत को समझ के अगर कोई भी कार्य करते तो वो सुर वाला कार्य, जो देवता वाला कार्य है। लेकिन यहाँ जो है अपने आप को बलवान मान लिया, अपने बाहुबल को, अपने जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ, ये भाव अगर बुद्धि में आता है तो वो आसुरी निश्चय वाला समझते हैं। दीदी मैंने ऐसा समझा, लेकिन मेरे को मैंने हाथ इसलिए उठाया था कि वो जो अभी जो पहले इसके पहले वाला जो प्रसंग चल रहा था उस विषय में, क्योंकि अगर आप परमिशन दे तो मैं उस विषय में बोलना चाह रहा था थोड़ा सा। बताइए, बताइए। जी, तो उसमें ये बताया गया कि कोई भी कार्य अगर करते हैं तो कोई कार्य में जब तक सैंपल नहीं हो तो उसका अनुकरण नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने उसका अनुकरण करने के लिए मुकर्रर रथ को अपना आधार बनाया और उसके जरिए से कार्य करके दिखाया। जब उस मुकर्रर रथ में भगवान की पहचान होती है तो वो जो कार्य करके दिखाते हैं, वो जो कथनी और करनी वाला जो भाग है, वो जो करके दिखाते हैं तो संसार उसको अगर उसका अनुकरण करता है तो अमरता का अनुभव करेगा। ये सब ऐसा विचार था दीदी। ठीक। ओम शांति दीदी। हाँ जी। जी हम ना ये बताना चाह रहे थे कि आपने बोला ना कि आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए या ज्ञानियों को कैसे समझाएं, उस पर हाँ बताना जी, चाह रही थी दीदी। बताइए। तो मैं ये बता रही थी ना कि बाबा मुरलियों में बोलते हैं ना कि जिस तरह एक आशिक अपना मासूका के याद में फैक्ट्री जाता रहता है, तो वहां जाने पे कोई पूछता है कि तुमने ये फलाना चीज देखा या उस व्यक्ति को देखा, वो उधर से ही तो आ रहा था, तो बोलता है नहीं मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो सब बोलते ना फिर कि तुम्हारी तो आंखें खुली थी ना, फिर देखा क्यों नहीं? तो बाबा ये कहते हैं कि जैसे कोई अपनी मासूका की याद में रहता है तो सारा कर्म कर रहा, पैर से चल रहा, आँख से देख रहा, सब कुछ कर रहा, लेकिन उसको उस कर्म का प्रभाव उसके मन पे नहीं पड़ता। तो इसी तरह यदि एक बाप को अपना मासूक बनाए, परमपिता परमात्मा को, तो मासूक कैसे बनेगा? तो आखिर मासूका की याद क्यों आती है? तो कहने का उससे प्राप्तियों को याद करें। तो उसके लिए एक दूसरे को हम ये समझाएंगे कि मैं वास्तव में मैं हूँ कौन, और वास्तव में मुझे सारी प्राप्ति कराने वाला है कौन, और उससे मेरा क्या संबंध है, उसका परिचय दें। और ये बताएं कि आने वाला समय, जैसे कल भी हम लोग ये बता रहे थे कि आने वाला जैसे समय है, अभी तो थोड़ा सा हलचल हुआ है तो मन की स्थिति इतनी डाबाडोल हो रही है। तो जैसे बारिश आता है तो छतरी पहले से रखते हैं, जैसे कोई योद्धा से जाता है युद्ध में तो अपना कवच पहले से पहना होता है, वैसे ही आने वाली विकट परिस्थितियों में सुरक्षा का जो हमारा एक साधन है परमात्मा छत्र छाया, यानी उस परमात्मा को मासूक बना के रहें तो उसकी याद से जो छत्र छाया मेरे पर बनेगी, यानी उस हमारा आत्मा उससे कनेक्ट हो जाएगा उस परमात्मा से। यही तो आत्मिक स्थिति हुआ ना। तो जैसे वो कहते हैं ना, हाँ दीदी ओम शांति हेलो। हाँ जी माता हेलो। जी। हाँ जी।
दीदी आत्मिक स्थिति के बारे में ही बताना है। आत्मिक स्थिति मानना, यदि निरंतर जाग में रहेंगे तो आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है वो निकल जाएगी। आत्मिक स्थिति में सबसे पहला पुरुषार्थ होता है बाप को पहचानना, फिर याद करना, भगवान का ज्ञान सुनना, और जो सुना है उसे दूसरों को सुनाना, और जो ज्ञान सुना है उसे प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना। और आत्मिक स्थिति का ये भी बता सकते हैं कि आत्मिक स्थिति माना बाप खास किस पाठधारी में पाठ बजा रहा है। बिंदु बिंदु आत्माएं जो हैं वो तो सभी हैं, पर वो खास पर्सनैलिटी जो है उसका नाम, पता, हुलिया, कर्तव्य सारा बुद्धि में बैठ जाए तो भी हमारी आत्मिक स्थिति जो है जल्दी बन जाती है। और ये भी बता सकते हैं कि भगवान हमें अनुभवी मूर्त, आत्मिक स्थिति माना अनुभवी मूर्त बनना। तो जब हम आत्मिक स्थिति में होंगे तो जो भगवान जो गीता में आया है योग क्षेमम वहाम्यम, तो हमारी हर जरूरत की पूर्ति जो है वो भगवान के द्वारा होती है, और जो प्राप्ति हुई है उसकी सुरक्षा का जो भार है वो भी भगवान ही संभालते। तो नॉलेज में सबसे पहले बाप का रिगार्ड, फिर बाप की नॉलेज का रिगार्ड, और फिर संयम का रिगार्ड जब करते हैं तो आत्मिक स्थिति में हम आत्मिक स्थिति में जल्दी जल्दी टिकने में ये बातें भी सहयोगी बनती हैं। इसलिए आत्मा रूपी जो बैटरी है वो कभी भी डिस्चार्ज ना हो। ठीक है। छोटे फोन से किसी ने हाथ उठाया था, बताइए। हाँ दीदी, 24/5/68। हम्म। हाँ दीदी, हाँ मैं आत्मिक स्थिति के बारे में बताना चाहती हूँ। तो इसमें बताया है दीदी, 8वां का 9वां और 10वां में बताया है ना कि जो आत्मा को भूव मध्य अर्थात आत्मा को प्रकृति के बीच में याद करता हुआ अचल और अडोल भाव से जो एक भगवान को अव्यभिचारी रूप से याद करता है, उनको ही जैसे कि अंत मति सो गति, तो वो भगवान को प्राप्त होता है, उसमें बताया है। और इस श्लोक में भी बताया है कि 8वां का 13वां अध्याय में पेला 13वां श्लोक में कि जो एकाक्षर ब्रह्म व्यारण में अनुस्मरण अर्थात ओम एकाक्षर जो उसको याद करते हुए और व्यवहार में लाते हुए मुझ पर ब्रह्म को प्रीति पूर्वक याद करता है, तो और शरीर को त्यागते हुए जो कल्पांत में महामृत्यु पाता है वह संगठित चतुर्भुजी विष्णु के कलातीत अतीन्द्रिय सुख स्वरूप वैकुंठ की परम गति को पाता है। तो इसमें ये बताया है दीदी कि आत्मा को प्रकृति के मध्य में स्थिर करते हुए जो अंत में शरीर छोड़ता है तो उनको अंत मति सो गति हो जाती है। बता सकते हैं ना दीदी? ठीक है। अभी हाथ नीचे किए हुए हैं सभी के, और श्लोक टेस्ट में ज्यादातर ऐसे किया जाता है कि जो जिस दिन का श्लोक है उस संबंधित प्रश्न और पॉइंट, उसके अलावा कभी कभार समय देख करके श्लोक रीडिंग करवाया जाता है, और जैसे कोई कोई अध्यायों में से बीच बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा श्लोक टेस्ट कोई और नए रीति से हो, इसके लिए अगर किसी का कोई सुझाव है तो एक बार हाथ उठाइए और बताइए। श्लोक टेस्ट अभी तक जिस तरह से ली जा रही है, तो इसके अलावा अगर किसी के पास कोई और सुझाव है तो एक बार हाथ उठाइए और बताइए। दीदी, हाँ जी। ये इसमें मेरा एक ये था ना, हमने जब शुरू से गीता श्लोक तो सुना, बीच बीच में सुना है, और बीच में ज्यादातर हमारा श्लोक छूटता है क्योंकि हम कभी कहाँ होते हैं, ऐसा टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए हमको इतना जो सारा श्लोक है, इन श्लोक में से हमका जो निचोड़ है कैसे निकालना है उनके बारे में एक बार संक्षिप्त में वो गीता का आ जाए, जो सब छूटने वाले के लिए भी वो पूरा समेट जाए, इसके लिए एक बार हो जाए तो बहुत अच्छा होता था मेरे लिए।
अच्छा, ठीक है। जी दीदी ठीक है। और बताइए आगे। ओम शांति। हाँ दीदी, जो भी श्लोक बहुत इजी मतलब आम पब्लिक को जरा जल्दी समझ आ जाए और हम बच्चों को भी जो जल्दी से याद हो जाए, तो उन श्लोकों के आधार पे कैसे हम सबको परिचय दें। और दूसरा, जो अपने लिए हमारा जो आत्मिक पुरुषार्थ है, तो वो पुरुषार्थ इजी कितनी जल्दी हो जाए, और आत्मा की जो स्थिति से हम बार बार जो नीचे ऊपर होते रहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से श्लोक हैं, ये सब के बारे में थोड़ा अगर बताएंगे तो, क्योंकि मैं भी हमेशा क्लास नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ, तो पूरा तो मालूम नहीं है मुझे। इसलिए मतलब बीच बीच में ऐसे अभ्यास बताए कि ये श्लोक कम से कम कंठस्थ कर लो, जिससे आप आम पब्लिक को परिचय दे सकते हैं, या कहीं पे कुछ बोलना हो तो कौन से टॉपिक पे बोलना है तो उसके हिसाब से कौन से श्लोक, तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएंगे। और दूसरा, अपना स्थिति हमारी बन जाए अच्छी से अच्छी, और आत्मिक स्थिति से हम नीचे कैसे गिरते हैं, हमें अगर वो भी पता हो बहुत अच्छे से, और किन श्लोकों में वो ज्यादा है, वो स्वयं के मनन चिंतन के लिए, और हम हमेशा ही आत्मिक स्थिति में कैसे टिके, वो किन श्लोकों में, इस तरह अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग श्लोक के बारे में अगर नोट करवा दिया जाए माताओं को, भाइयों को, सबको, तो थोड़ा सा हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा पुरुषार्थ करना। और जब हमारी अवस्था नीचे गिर जाती है, तो एकदम से हम अपनी अवस्था को कैसे उमंग उत्साह में लाएं अपने को, उसके लिए थोड़ा सा अगर बताया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। दीदी, हाँ जी। हर बार मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, हर दिन तो क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरा एक मतलब सभी के लिए ही है, क्योंकि हम माताएं हैं तो और भी माताएं बोलते हैं, तो ये जो हर श्लोक में जो रेफरेंस श्लोक है ना, क्योंकि कई कबार प्रश्न रेफरेंस श्लोक से ही पूछा जाता है, तो होता है रेफरेंस से कि प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं माता जी। मतलब जो श्लोक है, मतलब जैसे हम बोल रहे कि आज का जो श्लोक है, आज का श्लोक के बारे में आधार में जो रेफरेंस श्लोक है, वो कहाँ कहाँ है, तो मतलब उसी समय याद नहीं आता है, तो इसके बारे में अगर मतलब जब क्लास हो जाए तो ये सारी गीता पढ़ने में भी तो बहुत मतलब मतलब सभी का तो टाइम नहीं मिलता है और याद भी नहीं रहते हैं, तो इसीलिए कह रही हूँ कि दीदी अगर आप मतलब ये सब जो रेफरेंस श्लोक नंबर है, तो अगर मतलब नोट करवा दिया जाए तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हर समय सब मतलब याद नहीं आता है, क्योंकि कर्म सेवा रहते हैं, आपका घर का कुछ काम रहते हैं वैसे और माता जी जब श्लोक पढ़ाते हैं ना, उस समय जो श्लोक ऐसे थोड़ा लगते हैं मिलते जुलते, तो वो बताए जाते ही है। बाकी हाँ, इसके होता अलावा है मैम, हाँ जी, होता है, आप तो रेफरेंस लोग बोल देते हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा होता है ना माता जी मतलब इसके अलावा जैसे टेस्ट की बात बता रहे हम, देखिए सभी के पास समय नहीं रहता है कि घर में अलग से स्टडी करे, तो टेस्ट में खास इसीलिए इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी समय ऑन द स्पॉट ढूंढना शुरू करें। अलग से जो पढ़ाई के लिए टाइम नहीं देते हैं, तो हमें जहाँ तक है कि गीता क्लासेस जिसमें 1.5 घंटे से ज्यादा समय दिया जा रहा है, तो उसी में ही सभी की पढ़ाई हो, यही उद्देश्य है, ताकि आपको अलग से समय न देना पड़े। तो उस समय वैसे कोशिश तो ये की जाती है कि ये सारी बातें कवर हो जाए, ताकि उसी समय अगर आप उत्तर सुनते सुनते अगर नोट करते कोई बातें तो ठीक रहेगा। लेकिन इसमें ये भी समस्या है मत जी, देखिए ये तो सब हम अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं, तो सारे उत्तर हमारे सही है ये हम कोई भी गारंटी नहीं ले सकते हैं। ये तो केवल मनन चिंतन किया जा रहा है। जब आगे और गीता के गहरे रहस्य खुलेंगे तो शायद गीता का प्रारूप ही बदल जाएगा।
तो अभी तो केवल हमें प्रैक्टिस करके पूरी गीता को कैसे भी रिवाइज करके बार बार पढ़ के रखना है, ताकि हमसे कोई बात मिस न हो। तो जो नए सिरे से बातें हमें और नई बातें गीता की पता चलेगी, तो उस समय तक हम जो भी अभी तक हमारे हाथ में है वो पढ़ा हुआ हो। तो इसीलिए ही ये किया जाता है कि अपने आप ही जैसे प्रश्न पूछा तो न चाहते हुए भी उत्तर देने के लिए ढूंढते ही है ना कि किस में होगा किस में होगा। ज्यादातर हिंट भी दी जाती है कि इस अध्याय में मिल सकता है, या कोई कोई ऐसे है जो हमेशा पढ़ते हैं, उनके पास उत्तर रेडी रहते हैं, तो यही प्रयास किया जाता है। हाँ हाँ, वो तो हमें 2 घंटा मिलता है। हाँ फिर भी अगर मतलब सब खत्म होने के आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होता है, जानती हूँ, क्योंकि 9 बजे बजने के थोड़ा सा भी पहले अगर सभी प्रश्न का उत्तर अगर आप फाइनल मतलब थोड़ा सा दे देने अच्छा। से आप अच्छा होता है। ठीक है माता जी, ठीक ठीक हाँ। है। आगे बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ हाँ दीदी, मुझे भी यही प्रश्न था कि किसी को संदेश देने के लिए जाए तो कौन से श्लोक अच्छे से बताना है। वो सब तो आता है, वो यदा यदा वाला अवजनंती ये सब पता है, पर वो गहराई से उसको बताना है तो श्लोक के साथ और एग्जाम्पल होगा न तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं तो उसको अच्छा लगता है। खाली श्लोक ही बताते हैं तो वो क्या बोलते, वो आम मुंडी हिलाएगी पर वो सुनेंगे नहीं अच्छे से, पर वो एग्जाम्पल होगा न तो वो अच्छे से सुनेंगे। एग्जाम्पल मतलब क्या माता जी? क्या जैसे कोई ऐसे कि हम साधारण तन में आते हैं तो कैसे एग्जाम्पल, तो हम कहते हैं कि कई आप ऐसा मानते हो कि कई राम के रूप में, कृष्ण के रूप के कि आप ऐसा मानते होगे कि भगवान ऐसे रूप में आएंगे, पर भगवान ऐसे रूप में आएंगे तो सभी पैसे वाले लोग आगे जाएंगे न, हम तो पीछे रह जाएंगे न। तो ऐसे कोई एग्जाम्पल होगा तो बहुत अच्छा रहता है, तो वो सामने से वो इनका इच्छुक होगा, सुनेगा हम सामने से। ठीक है, आगे बताइए। बताते जाइए, और भी फोन अनम्यूट किए हुए हैं, बोलते जाइए। हेलो दीदी। हाँ जी। दीदी ये कह रहे थे भी आप जो श्लोक बताए हो नहीं, बताओ तो बहुत अच्छे से हो, लेकिन कई अनपढ़ माताएं भी और हम भी जे मतलब काम धंधे का टाइम हो नहीं तो हम नोट कर पाते दीदी, तो जो श्लोक डाला करते नेट पे वो भी डालना बंद हो रहा है। बाद में मतलब बाबा के पॉइंट नोट कर लेते थे, लेकिन दीदी उस श्लोक का सार रूप में बाद में थोड़ा सार रूप में बताओगे नहीं तो वो टाइम निकाल के थोड़ा नोट कर माता पावांगे जी, वैसे श्लोक तो हम श्लोक पढ़ाने के बाद क्लास के एंड में जरूर हम 3-4 वाक्यों में दोनों श्लोकों को बताते ही है। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता होगा जो श्लोक का सार न बताया जाता हो कि उसमें मेन बात क्या बताई जा रही है। ठीक है दीदी, और मतलब बस ज्यादा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट। ये है कि मतलब शायद आदत न होने के कारण वो समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि फ्लुएंसी से 1-1.5 घंटा बात चलती है, तो इसीलिए शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन श्लोक जैसे ही पूरा होता है रिवीजन का, तो उस समय खास श्लोक किस प्रसंग में है या क्या बात समझाई गई है ये बताया जाता है। लास्ट में आप जरूर ध्यान से सुनिए तो पता चलेगा आपको। ठीक रिवीजन और मेन श्लोक दोनों के लिए शॉर्ट में 3-4 वाक्यों में बताया जाता ही है। है दीदी, आगे तो नोट करांगे, लेकिन दीदी जो पॉइंट है ना बाबा के लिखण नहीं पाते भी, मतलब काम धंधे का टाइम हो नहीं उस टाइम पर। हाँ जी हाँ जी। भाई लिखण भी पेन कापी रख लेते हैं तो भी मतलब घर में झगड़ा होने लग जाएगा दीदी। हाँ जी हाँ। हम नहीं तो ठीक सारे है माता जी, बस आप अगर बहुत एकाग्रता से लास्ट में जैसे 9:45 9 बजे तक श्लोक खत्म होता है, तो उस समय अगर लास्ट में आप ध्यान देंगे ना तो आपको पता चलेगा सारा बताया जाता ही है। ठीक है दीदी, आगे तो बाद में नोट करया करूंगा। हाँ जी, दीदी आगे बताइए। हाँ जी। दीदी एक चीज और पूछनी है। हाँ जो सुबह अमृत वेला क्लास होती है उसके बाद में फिर हम लोग पॉइंट बताते हैं, तो उसमें क्योंकि अभी बहुत संख्या बढ़ती जा रही है बाबा के बच्चों की, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वहां पर जब भी हमारा नंबर कई बार आता ही नहीं है तो उसमें थोड़ा सा और ज्यादा मतलब वो बढ़ा दिए जाए ग्रुप, ताकि इसमें नहीं तो उसमें किसी में भी हम फटाफट अपना पॉइंट सुना सके। ठीक है मतलब
जी थैंक यू दीदी। हाँ जी, आगे बताइए। हाँ दीदी, दीदी हाँ जी, बोलिए बोलिए। दीदी ये पूछना था मुझे कि जैसे कि कम पढ़ी माताएं होती हैं जो कि पूरे श्लोक नहीं जानती हैं और किसी को समझाने जाएं, किसी को समझाएं, कोर्स वोर्स कराएं, तो श्लोक तो दीदी आते नहीं, कोई होशियार है समझने वाला, तो उसको कैसे समझाया जाए फिर दीदी, कैसे बताया जाए? सब तो याद नहीं रहते हैं, एक आध बता शब्द तो याद। दिया, ये बात आपने इसके पहले भी 2-3 बार पूछी है। बाबा ने मुरली में बोला है पंडित तो बनना नहीं है, मूल वो जो बात हमारी बुद्धि में रह रही है उसी को बताइए। यह बातें हमने जो अनुभव किया है बाबा को याद से, ज्ञान के द्वारा, अनुभव की अथॉरिटी के बोल होने चाहिए। अगर हम सिर्फ रट्टा लगा हुआ ज्ञान सुनाएंगे तो सामने वालों पर प्रभाव नहीं पड़ता है उतना। जो नहीं दीदी भक्ति ये मार्ग वाले भी करते ही है ना, तो इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि श्लोक याद रहे। जिन्हें सहज सहज याद हो रहे, कई ऐसे भी है माताएं भाई जो भक्ति मार्ग से ही श्लोक जानते हैं, तो उन्हें मेहनत नहीं लगती है। तो ये वो है, प्रयास किया जा सकता है। बाकी आपने जो बात बोली कि जो माताएं पढ़ना नहीं जानती है, तो सुन तो सकते ही है। अगर हाँ दीदी, अलर्ट होकर के सुनते रहेंगे तो बातें तो बुद्धि, और आप तो अच्छे से ही बताते हैं। जहां तक आपकी बात है, आप तो कोर्स तो अच्छे से ही बताते हैं, जबकि आप किताबें उतना पढ़ना भी नहीं जानते। तो आप जैसे कर रहे हैं वैसे आप अपने जो भी माताएं हैं साथी, उनको सिखाइए। हाँ दीदी ये मैं पूछ रही थी दीदी, जो भाई हो ना, कोई भाई ऐसा होता है कि बहुत होशियार होता है और वो मतलब गीता के पॉइंटों द्वारा सुनना चाहता है, तो फिर उनको बहन तो के लिए ऐसी माताएं हैं आपके पास, तो हिजाम डाक के वो है ना माता जी, और तो आप हाँ, उनसे मदद लीजिए। ऐसे समय में बोलिए कि मैं उतना श्लोक नहीं बोल सकती हूँ, और दूसरी माता जी से बात करा देती हूँ, आप उनसे बात करवाइए उनकी। पूछना था कि मैं दूसरी माताओं को बोल दूं कि वो इसमें तो बता। बात ही नहीं, सेवा है, बाबा का परिचय देना है, कोई भी दे संदेश आप दे दीजिए। उन्हें अच्छा लगता है तो बोलिए हमसे भी अच्छी होशियार माता है, हम उनसे बात करा देते, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। हाँ दीदी यही मैं पूछ रही थी, और एक बात और पूछनी दीदी, जैसे कि वो पर्चा जो बाबा के संदेश के पर्चा है वो बांटना है हमें, तो वो पर्चा ये जो तो हम तो दे देते हैं दीदी उनको, पर वो अगर वो फेंक देते हैं तो क्या हम पे ही दोष मधुबन लगेगा? में नहीं बताया माता जी कभी ये बात आपने? मधुबन में तो नहीं बताया दीदी, मैंने आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, वो तो ध्यान देके परिचय देके ही देने से अच्छा है। बाकी वो तो सबका अपना अपना हिसाब किताब है, लेकिन हमें अलर्ट होके सेवा करनी चाहिए कि जल्दबाजी में कोई भी रास्ते चलते ऐसे लोग हैं बिना परखे उनको पकड़वा देते, वो न हो। थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस बात का। हाँ वो अच्छे से ले ले तो उनको देना चाहिए, और जो हम्म। नहीं कहानी कर रहे हैं हाँ उनको तो नहीं। मुंह से बता दीजिए बस। हाँ दीदी। आगे बताइए माता जी। हाँ बहन जी, अभी सुन रहा है बहन जी? हम्म। मेरा वॉइस सुन रहा है आप? हाँ जी हाँ, बताइए। ये नहीं बहन जी, मैं 3 बार ट्राई करके कट कट के आया हूँ हाँ इसलिए। हाँ, और नेट कटता है बार बार, इसलिए हाँ बताइए। ओके, ये कुछ भी नहीं है बहन जी। अभी का एग्जाम सिस्टम, स्टडी सिस्टम अच्छी तरह चल रही है, लेकिन मैं अभी 17वां अध्याय चल रहा है ना, ये एक अध्याय पूरा 18वां पूरा होने के बाद सब कुछ हो जाता है। मैं क्या बता रही हूँ, पहले से हर एक अध्याय में क्या क्या मूल बात है 2-3 वाक्यों में, नहीं तो वो 4, वो उस प्रकार। मुझे हमको ढूँढने की प्रयास नहीं करना बहन जी, क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो जा रहा है। आप टॉपिक बताने पर हम घर में ही थोड़ा प्रिपेयर करने के टाइम मिलता है ना, अब उस समय में हमको मिलता है श्लोक भी। अब उस समय टेस्ट के समय में नहीं खोद पा रहे हैं बहन जी, ढूँढ पा रहे हैं। ये बात प्लस हर एक अध्याय का लिंक बता करके एक समरी दे दीजिए बहन जी, हमको सुलभ हो रहा है, सुलभ हो जाता है प्रिपेयर बताने के लिए। ये इस अध्याय में क्या है, नेक्स्ट अध्याय के लिंक क्या है, आप बता रहे हैं, लेकिन वो प्रिपेयर करने के लिए हमको थोड़ा समय लगता है। इसलिए आप ही बता के आपकी प्रिपेयर करके हमको बताने पर हमको थोड़ा सुविधा हो जाता है बहन जी, इसलिए बता रही हूँ। खाना मेरा बना भी दिया, खिला भी दिया, फिर पचाने का काम। हाँ बहन जी। हमने ये कहा माता जी कि खाना बना दिया,
समझिए खिला भी दिया, लेकिन पचाने के लिए तो स्वयं को मेहनत करनी होगी ना। वो ठीक है बहन जी, वो तो बस मनन वही चित्त है करके प्रिपेयर कि करना है, श्लोक लेकिन पढ़ाया जाता है, सार भी बताया जाता ही है, लेकिन अपनी घोट तो नशा चढ़े। इसमें ये मेहनत तो सबको अपनी करनी है, क्योंकि ये ठीक अपनी है बहन अपनी रेस है। तो ठीक है बहन। देखिए, हमारा प्रयास तो यही रहता है कि श्लोक जब पढ़ाया जाता है तो श्लोक हर दिन शुरू में ही पीछे के श्लोकों को रिकवर किया जाता है, शॉर्ट में सार बताया जाता ही है। तो थोड़ा सा उसे ध्यान, अगर उस लिंक को अगर समझेंगे ना, जो शुरू के 5 मिनट श्लोक पढ़ाना शुरू करने के पहले या अर्थ बताते बताते पीछे के श्लोकों को जरूर रेफर किया जाता है। वो उतना सही 5 मिनट का सार अगर डेली के श्लोक पढ़ते समय सुनेंगे ना, तो समझ में आएगा पूरे अध्याय की लिंक उसमें। और ज्यादातर अध्याय खत्म होते होते पूरे अध्याय में क्या बताया जा रहा है, वो 5-6 श्लोक बाकी रहते रहते ही रिपीट किया ही जाता है। बस थोड़ा सा उसे ध्यान से सुनना होगा। और जिस दिन देखिए, हफ्ते में 2 ही श्लोक हो रहे हैं, तो उसी समय अगर श्लोकों को मंथन करेंगे ना, तो मेहनत नहीं होगी। समय अगर जैसे आज पढ़ लिया, 2-3 दिन के बाद उस श्लोक को आप सोचेंगे कि पढ़ना है, तो फिर नहीं हो पाता है। ठीक है ना? ठीक है बहन जी। हाँ ओम शांति माँ। हाँ जी, आगे बताइए। हाँ जी। हाँ भी जिस तरीके से क्लास चल रहा है, टाइम टू टाइम भी बहुत सारे बड़ी बदलाव भी आपने किया है, जिसके तहत सभी स्टूडेंट ने जो हाथ उठाने वाले सभी को प्रश्नों का उत्तर जवाब सवाल आप कर रहे हो, ये हम देखने में आ रहा है। पहले जब शुरू हुआ था तो हफ्ते में एक दिन मिलना बड़ा डिफिकल्टी होता था। जिन्होंने भी हाथ उठाता है, कितना श्रद्धा है उनका ये माने ज्ञान के प्रति, हमारा ये सब क्लास के प्रति। तो इसलिए वो निराश ना हुए, सभी का अनम्यूट जैसे हो जाए, चाहे एक शॉर्ट क्वेश्चन क्यों ना हो। मेरा तो यही लक्ष्य रहता है, जिस दिन मैं क्लास अटेंड करता हूँ, शायद हर रोज तो करता हूँ, लेकिन एक सवाल छोटा सा भी मुझे पूछ लीजिए तो मेरा मन खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। आज मैंने कुछ ना कुछ जवाब दिया, चाहे सही हो या गलत हो। लेकिन ऐसे हर एक स्टूडेंट का दिमाग में एक बात रहता है कि मैंने हाथ उठाया, मुझे आज सवाल नहीं पूछा गया। तो इसीलिए इस पर आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसके तो नो डाउट। इसलिए मैं कुछ सलाह नहीं दे सकता हूँ। बाबा ने जिसको निमित्त बनाया, उनकी सारी कार्य अब तक मेरे को बहुत माने समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं क्या बताऊं। और एक बात तो बताना चाहता था कि जैसे कि आप सवाल पूछते हो जो बहुत पुराना हो गया है, जो माता बहुत बढ़िया बढ़िया उत्तर दे रहे, कोई भाई भी बढ़िया बढ़िया उत्तर दे रहे, तो उनको एक एक करके म्यूट करके शॉर्ट क्वेश्चन 2-4 पूछिए और शुल्क को उसके साथ वो बोलने दीजिए कि कितने कौन याद रख सकता है। ये एक होगा तो हमारा और दिमाग और तेज बढ़ेगी, कौन सा शुल्क है, कौन सा माने सवाल का कौन सा जवाब एक्यूरेट होना चाहिए, इसके पर हम निगाह कर सके। यही था कह रहा। हाँ, वैसे तो ये किया जाता है ना, हफ्ते में जैसे कोई प्रश्न पूछा और इसके लिए श्लोक बताइए, ये हाँ बीच में क्विज की तरह पूछा जाता है ना, समय देख करके लास्ट के आधा घंटा में ऐसे। वो तो रहता ही है, बस थोड़ा सा सारी बातें कवर हो, इसीलिए वो हर बार नहीं हो पाता है। क्योंकि बहुत सा जैसे अध्याय को भी, पूरे अध्याय को कभी कभी रिवाइज करने के हिसाब से प्रश्न पूछना होता है, तो बहुत सारी बातें रहती है ना, इसलिए हमेशा नहीं हो पाता है। महीना में 1 आध बार 2 बार ऐसे सेटिंग करके फिर किया जाता है। बाकी प्रयास करेंगे, प्रयास तो यही है। अभी गीता वैसे भी पढ़ाते पढ़ाते पूरी हो रही है, तो इसके बाद तो एक ही से बाकी रहेगा अभी हमारा, कि सभी को श्लोक याद हो। इस पे ही पूरा मेहनत करनी होगी कि सभी को ही श्लोक बोलना भी आए और याद भी हो, जो बिना देखे कोई भी प्रसंग में श्लोक बता सके। तो इस प्रसंग में तो किया जाएगा। बाकी ये कीजिए कि आप लोगों के पास जो भी फील्ड में प्रश्न आते हैं, आप सभी उसे इकट्ठा करके रखिए, तो उन प्रश्नों के उत्तर मुरलियों से और श्लोकों के आधार से ढूंढ के रेडी करने का भी प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे कोई नई बात लगती है आपको फील्ड में, कॉमन नहीं, बहुत नई बातें जो हट के पूछी गई है, जो कभी डिस्कस नहीं हुई है, ऐसे प्रश्न किसी के भी पास आते हैं तो बताइए, तो उसके उत्तर सभी मिलके ढूंढेंगे, तो आगे के समय के हिसाब से तैयारी भी हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है। आगे हेलो बताइए। हाँ जी हेलो दीदी। बताइए। हाँ जी। हेलो
हमारा तो कोर्स पूरा नहीं हुआ दीदी, अभी तो 3 लोग 22 लोग बताना है, तो आत्मा बस के तो मैं बताए दीदी। वो तो चलता रहेगा माता जी, बताते रहिएगा, ठीक है, लेकिन अच्छे से, आधा अधूरा नहीं कि आत्मा बता दिया, भ्रुकुटी में बता दिया और फिर बोला अभी नहीं आ रहा है, और ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी को अधूरा ज्ञान देंगे, अधूरा खाना खिलाएंगे क्या आप माता जी? नहीं नहीं बहन जी, फिर नहीं। खाना बना के बोलेंगे सभी बैठने वाले मेहमानों को, खाना खत्म हो गया हमारा, तो ये भी बेहद का नहीं भोजन है, तो नहीं। पूरा खिलाना है। इसलिए जो भी माताएं कोर्स हाँ हाँ सुनाती है, विशेषकर अपना कोर्स पूरा रेडी करके बताइए, क्योंकि काफी लंबे समय से हम कोर्स की बातें सुन चुके हैं। कोर्स मोस्टली पूरा हो चुका है, 1-2 चित्र ही बाकी थे, तो वो भी अभी टेस्ट के समय कईयों ने बताकर वो टॉपिक भी वैसे हो चुका है। तो इसीलिए ही जो भी माताएं विशेषकर कोर्स बताएंगे, अधूरा कोर्स कोई भी नहीं बताइए, पूरा कोर्स बताइए। आगे बताइए, अगला फोन जिनका अनम्यूट है। दीदी वही मैं तो भाई बताए थे ना, जो अभी अभी आंसर दी कि मतलब श्लोक रोज का पूछते यो याद करने के लिए, तो उसी होड़ में हम लोग को श्लोक भी याद हो जाएगा। इस तरह से तो नहीं याद हो पाता है, लेकिन अगर ऐसा पूछेंगे ना तो हमें श्लोक उस चक्कर में याद हो जाएगा। तो माता जी ऐसा देखिए, मतलब ये समय हाँ देकर मान क्या। लिया, आपकी बात बिल्कुल सही है माता जी, लेकिन ये असंभव बात है। इसीलिए मधुबनों में आप लोग फोन करके अपना श्लोक डेली का सुनाइए जो सीखते, क्योंकि अगर गीता क्लास में हम सभी का श्लोक सुनने लगते हैं ना, इतने सैकड़ों लोग ज्वाइन होते हैं, और जैसे श्लोक के लिए फोन अनम्यूट करने लगते हैं ना, तो कंटिन्यू हाथ उठते ही रहते हैं, तो इतनों का कवर होना पॉसिबल ही नहीं है माता जी। तो इसीलिए आप ही सभी जो डेली का श्लोक, 2 ही होते हैं हफ्ता में श्लोक, तो आप अपने मधुबन में सुनाइए। इससे ये हो सकता है कि यहाँ केवल जो मेन मेन बातें हैं वो सारी रिवाइज हो, या कभी कभार जैसे श्लोक बताइए करके आधा घंटा में अनम्यूट करने के लिए समय रखा जाता है, तो उस समय आप लोग तुरंत उत्तर बता पाएंगे। लेकिन डेली हम गीता क्लास में श्लोक सुने सभी का, ऐसे तो बाकी जो टॉपिक हमें कवर करने सेवा के हिसाब से, वो नहीं कर पाएंगे। श्लोक पढ़ना और याद करना ये दीदी वो सेल्फ स्टडी है, उसे आप सभी अपने आप प्रयास कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे वो सिलेक्टेड श्लोक का बोल रही थी दीदी, सिलेक्टेड श्लोक का जिसे लिखवा देते हैं तो हम लोग याद करते उसके लिए बोल रहे हैं। सिलेक्टेड श्लोक तो ठीक है, तो ठीक है माता जी। हाँ वो लिखवा देते थे, तो हाँ हम लोग जी, उस चक्कर में भले 2-2 भी याद कर लेते तो सही ठीक है, रहता। ठीक है माता जी, ठीक। ठीक हाँ जी माता जी, ठीक है बताइए आगे। जी दीदी, क्लास के पैटर्न से तो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है। लेकिन जो आप कभी कभी बोलते हो ना कि जो छोटे फोन से जुड़े हैं, आप तो बहुत ध्यान देते ही हो, लेकिन सिर्फ उनके लिए एक सजेशन कि जैसे हम हैंड रेज करते हैं, उनके लिए अगर कोई और इमोजी डाली जाए तो उन लोग को भी इक्वल टाइम माता भी जी ये मिलेगा और तो उन- वेबएक्स में प्रॉब्लम है ना, इसमें अच्छा, सिस्टम ही वो ऐसा फिर है, नहीं हम नहीं करना। कुछ कर पाएंगे इसमें, और अच्छा सिस्टम ही अच्छा। ऐसा है। बाकी यही ओ, समस्या है ना, मतलब जैसे कई बार ऐसे होता है डेली के क्लास में हमारी तरफ से तो कम ज्यादा से ज्यादा फोन अनम्यूट करके रखते हैं हम पहले से ही, कि जो रिस्पांस देगा उनको फिर यहाँ से रिस्पांस मिलेगा। लेकिन कईयों को तो वो जो ब्लिंकिंग की आवाज होती है उस पे ध्यान नहीं रहता, तो बार बार हम आप लोगों की बात चलते चलते भी हम कईयों का फोन बार बार म्यूट अनम्यूट करते रहते, ताकि किसी का भी ध्यान जाए और वो रिस्पॉन्स दे। तो ये तो उनके ऊपर है कि उन्हें थोड़ा ध्यान रखना हो। ये तो सुबह का टाइम वैसे घरेलू कामकाज का है, लेकिन इसमें अभी या तो शाम के समय उतना ध्यान दे ज्वाइन होकर के, तो रिप्लाई मिलेगा ही। ठीक है जी। हाँ, आगे बताइए। हाँ जी, वैसे अमृत वेला पॉइंट बताने के लिए आप डेली नंबर और अच्छा कौन डेली बात कर रहे हैं माता जी आप? ऐसे टीवी की आंध्रा आंध्रा के माता जी, ठीक है, अभी पॉइंट याद है तो बताइए। सर हाँ ये आज
अनोट नहीं होता है, लास्ट का इंतजार करना है, अनोट नहीं होता है, अच्छा डेली नंबर। अच्छा ठीक है माता जी, ध्यान देंगे। हेलो हाँ जी माता जी। दीदी, मुझे सिर्फ यही कहना है कि जो भी अपनी गीता क्लास होती है, क्या वो यूट्यूब पे डल सकती है? यूट्यूब में वैसे तो माता जी यूट्यूब में मना AIVV के यूट्यूब में तो सिर्फ बाबा के ही क्लास डाले जाते हैं ना, ये तो केवल एक पढ़ाई है तो इसीलिए ठीक है दीदी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं जुड़ पाते सुबह और शाम की क्लास में, तो उनके लिए आसान हो जाएगा कि भी हाँ, उन्हें चाहे ऐसे ही मिले पर उनको भी ठीक लगेगा। और कहीं कहीं भटकने से तो ज्यादा बेटर है कि एक ही जगह एक ही वैसे तो माता जी हमें ऐसे लगता है कि चलिए घरेलू कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में भी अगर ऑन करके, कई तो माताएं ऐसे कर रहे हैं ना, ईयरफोन लगा करके सुनते रहते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं, या स्पीकर ऑन करके रख दिया तो कम से कान में तो बातें जाती रहेगी ना, इतना भी कर दीदी सकते हैं वैसे। वो हाँ कंसंट्रेशन नहीं बन पाता जो हाँ, एकाग्र जैसे होके जो ये कर, बनना चाहिए। हाँ हाँ जी। जी, तो बहुत सारे बातें उनकी जो है वो मिस हो जाती हैं, बहुत सारे पॉइंट जो है मिस हो जाते हैं, इसी हिसाब से बोला था दीदी। अच्छा हाँ हाँ, वो तो क्लियर हो गया, बाकी ऐसे तो नहीं डालते हैं, तो थोड़ा सा प्रयास कर लेना चाहिए, हमें लगता है अभी इतने सारे माताएं भाई जुड़ रहे हैं तो। आगे बताइए। हेलो हाँ जी। हेलो बहन जी, संडे के दिन पॉइंट नहीं लिए जाते हैं ना? नहीं। हमारी एलिजिबिलिटी कैसे लगेगी? हम तो हर संडे नहीं जा सकते ना। और मधुबन में जिसको पॉइंट क्लास सुनाइए, में मधुबन में संडे के दिन, पॉइंट सुनाइए। हाँ जी। हाँ, जिनको क्लास में मधुबन में जाने की परमिशन नहीं, वो लोग पॉइंट सुना सकते हैं पॉइंट मधुबन में, फोन करना मना नहीं है, सुना मधुबन में जाना मना हो सकता है, फोन में पॉइंट बताना हाँ, मना नहीं है। और पूछ लीजिए आप अपने ठीक है, मधुबन संडे के में दिन अभी आप किसकी बताएंगे। क्या कंडीशन है, इस पे हम क्या बोले माता जी, आप फोन करके मधुबन के बहन से पूछ लीजिए। हेलो। आगे वो बोली बताइए। ऊपर पूछिए, हाँ फिर हाँ बताएं। ऊपर ऊपर है पूछिए। तो फिर 9-8 के फोन में बात कीजिए माता जी आप। हाँ, हेलो। ठीक हाँ है। जी। हाँ, मैं कहता था, मैं तो आपके क्लास में बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आपका जो एफर्ट जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि सीमातीत है। कई चीज जो मैं कई सालों से परिश्रम करता हूँ वो चीज आपके पढ़ाई में से मुझे मिला है। और लेकिन मुझे जो जैसे लोग श्लोक सुनाते हैं, तो मेरा एक सजेशन है, जैसे हिंदी लोग जानते नहीं है, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने क्या किया, जो लोकल लैंग्वेज में जो हिंदी लोकल लैंग्वेज में जो पुस्तक होते हैं उसमें गीत जो है वो सेम रहता है, तो बाकी जो उनकी जो जानकारी है वो हिंदी में से लेके आराम से पढ़ सकते हैं, और लोकल लैंग्वेज से वो किताब पढ़ने से और फिर उसको हिंदी में पढ़ने से आपको जल्दी उसके उच्चारण मिल सकता है। यहाँ से भी उच्चारण जिस के हिसाब से बता रहे हैं ना आप। हाँ, उच्चारण के हिसाब से जो लोग, अभी कई लोग जो है वो उनको बहुत प्रॉब्लम देख रहा है, जैसे आप बोलते हैं ना श्लोक बना हाँ जी, सुना दो, उच्चारण में। हाँ जी। तो उस उच्चारण के लिए ये मेरा ये सजेशन है। अब मुझे पता नहीं है कितना सही नहीं सही है कि गलत है, क्योंकि मेरे को तो यही हेल्प मिला था, तो मुझे लगता है कि आपने भी कभी मेरे को बोला नहीं है उच्चारण गलत है करके, तो उस हिसाब से मैंने ये सजेशन देते हैं कि जो लोकल लैंग्वेज में जो किताबें मिलते हैं वो तो सब जगह अवेलेबल है, तो वो उससे एक्चुअली हाँ समझ गए हम, ये जो आप कह रहे हैं ना उस हाँ, भाषा में, तो ये है ना हो सकता है, बाकी हिंदी वालों के लिए तो समस्या वही रहेगी, बाकी कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, नहीं बंगाली, ये सब भाषाओं में, जैसे केरल में हाँ अपनी भाषा में गीता है अवेलेबल, लेकिन हाँ जैसे हिंदी की तो हिंदी में ही है, और कोई कोई हाँ, ऐसी लेकिन भाषा है
जिनके लिए संभव नहीं है, वो हिंदी में ही रहता है ज्यादातर, अपनी ये भाषा वालों में के नहीं लिए रहता। हिंदी तो है ही ना, हाँ जी, हाँ तो बाकी इसलिए उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, हाँ, और बाकी जो है वो मैं तो आपके पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इसलिए क्लास को भी मैं छोड़ता नहीं हूँ। हो सकता है एक आधी क्लास कभी मिस किया हो, वैसे तो मोस्टली 99% मैं आपके क्लास में अटेंड करता हूँ। ठीक है, आगे बताइए और दीदी किनका अनम्यूट है? हाँ जी, दीदी मुझे तो पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और दीदी जैसे जो आज प्रश्न आज आपने एक्चुअली हमारा जी जी प्रश्न यहाँ जी पे मेरी बात सिर्फ पूरी हो जाने दीजिए सुझाव। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैंने अभी जो जितने सारे आपने सब जो प्रश्न कॉल किए, तो उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा करने गए तो क्योंकि ये स्मूथ चल रहा है, अगर आपने इसको बोझिल बना दिया तो लोग इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाए। जो आज अपन इतना बड़ा उद्देश्य लेके ये कार्य चल रहा है, तो बहुत ज्यादा उसको टफ नहीं बनाया जाए। ये सरल तरह से चल रहा है, तो मेरे हिसाब से इसको बहुत ज्यादा बोझिल नहीं करे नहीं दीदी। नहीं, यहाँ टफ नहीं, हाँ हाँ जी, ये समझ गए आपकी बात। बाकी टफ करने की बात नहीं, जैसे कोई बात किसी को नहीं समझ आ रही है और उन्हें चाहिए कुछ और नई बातें, या किसी किसी के पास कोई आइडियाज भी रहती है ना, बहुत जी सारे अपने तरीके से श्लोक पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, हो सकता है कई औरों को सिखाते भी होंगे, तो कुछ ना कुछ नई आइडिया रहती है, तो इस हिसाब से ये बात पूछी गई थी। जी हाँ ठीक है दीदी। हाँ, आगे बताइए माता जी। हेलो हाँ जी, दीदी, ओम शांति। हाँ जी, दीदी जैसे कई बार कोई क्वेश्चन सुनाना होता है, कोई पास में होता है तो नहीं सुना पाते, पर इतना आता होता है, आप पूछ रहे हो कई बार बारी नहीं आती, तो हम पीछे तो नहीं रह जाएंगे? नहीं माता जी, इतना उमंग पीछे उत्साह तो, हाँ जी, पीछे तो तब रहेंगे जब डाउन हो जाते। ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह, वो कोई भी परिस्थिति में डाउन नहीं होना चाहिए। ये मूल तो है गीता का उद्देश्य, साधन मिले या न मिले तो भी हमारा उमंग उत्साह बरकरार रहना चाहिए, यही बड़ी बात है। जो बाबा ने उधर एक ऑडियो में जो पॉइंट चला है कई बार श्लोक में, कि महाराणा प्रताप जो है उन्हें राजमहल चला गया, उनका किला चला गया, राज्य चला गया अकबर के आक्रमण से, लेकिन घास की रोटियां खाने पर भी हाँ जी वो परेशान नहीं हुए। जैसे श्री राम के लिए बताते हैं कि लोग रोते हैं कहानियां सुन के, लेकिन उनके ऊपर तो कुछ भी दुख नहीं बीत रहा था। तो ऐसे ही कोई भी स्थिति परिस्थितियां हो, साधन मिले न मिले, हमारा उमंग डाउन न होना, यह महान आत्माओं की पहचान है। दीदी, कई बार अगर सुना देते हैं तो इतना हेलो मतलब कि मंथन भी चलता है, और उस दिन खुशी हेलो भी बहुत रहती है भी आज हमने सुनाया। अगर नहीं सुना पाते तो मन ऐसे हो जाता है, हाय पीछे रह गए, पीछे रह आप गए। जिनसे भी बात करते हैं ना माता जी दिन भर हाँ फोन जी में, कहीं ना कहीं से तो बातें होती होगी हाँ कनेक्शन जी वाले लोगों हाँ से, जी तो ऐसे समय में आप जो भी श्लोक पढ़ते हैं ना, आप उन्हें सुनाइए। देखिए आज गीता में हमने ये नई बात पढ़ी है। आप ठीक जैसे है ही किसी की आत्मा को एक ज्ञान का डोज देंगे ना, आपका उमंग वैसे ही बन जाएगा। ठीक ठीक है है ना? दीदी। कुछ दीदी यहाँ बठिंडा में गीता क्लास भी नहीं है, कोई है भी नहीं, मैं अकेली हूँ, पता भी नहीं कोई एक दो है वो, तो कनेक्ट भी है नहीं ना साथ में कोई। यहाँ तो हेलो फोन से कनेक्टेड करके बाबा ने तो सबको एक साथ जोड़ दिया है माता जी। हाँ जी हाँ जी, वो तो ऑनलाइन जुड़ेगा क्लासेस दीदी। करते रहिए, हाँ मधुबन जी, में पॉइंट सुनाते वो रहिए। तो सुनाती तो हूँ दीदी, वो हाँ सुनाती हूँ। बस फिर अपने को अकेला क्यों महसूस करना है ना। ठीक है दीदी। आगे बताइए हेलो बेहाला के हेलो माता जी। हाँ जी हेलो बोलिए। हाँ जी दीदी, बठिंडा से दो तीन माताएं जो हैं वो आती हैं, यदि ये ये रजनी माता बंधेली माता जी है ना, इसलिए ओ, उनको प्रॉब्लम है। नहीं वैसे आती हैं, यदि अच्छा। आना चाहे तो कभी, तो हम्म दीदी से उनका नंबर लेके हम्म उनके साथ आ सकती हैं कभी भी, महीने 2 महीने में एक बार। हम्म ठीक है। हाँ बताइए बेहाला के माता जी। हाँ जी, हेलो ओम शांति। हाँ जी बोलिए माता जी। हाँ, मुझको तमिल हिंदी गीता श्लोक
को सभी तमिल में ट्रांसलेशन करती है, तमिल में मीनिंग ट्रांसलेट करती है और उच्चारण भी तमिल में डालती है। एक माता हिंदी अच्छे से अच्छे जानने वाले आत्मा, इसको कोई मैं को सुलभ है इन गीता पढ़ने के लिए। उच्चारण तमिल में डालते हैं और मीनिंग भी एडवांस सच्ची गीता ठीक पैकेट है, वो में तो माता जी वेरीफाई किया है या नहीं ये पता नहीं है ना अभी। हाँ? वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं ये कंफर्म नहीं है ना, तो इसमें हम हाँ। कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है बेहाल के माता जी बताइए क्या बोल रहे हैं आप। ठीक है, वैसे कुछ 2-3 सजेशन ही कुछ ऐसे मिले हुए हैं। बाकी प्रयास ये किया जाएगा कि सभी को गीता के श्लोक याद हो, इस तरह से कुछ सिस्टम बनाने के लिए। लेकिन इसमें तो आपको ही घर में जब भी आप रहते हैं तो उस समय प्रयास कीजिए कि डेली डेली श्लोक पढ़ते रहना चाहिए। अगर कनेक्शन टूटता है, ऐसा तो कोई नहीं होगा हमें जहाँ तक है जो घर में 5 मिनट का भी समय न मिले। जो एक्स्ट्रा बातें होती है अनावश्यक, तो उसे छोड़ करके अगर रोज ही 1 या 2 श्लोक याद करते रहेंगे, या दिन में कभी भी सोते समय ही थोड़ा पहले 5-10 मिनट अगर एक अध्याय के 5-5 श्लोकों के अर्थ पढ़ते रहेंगे, तो हमेशा गीता नजर में रहेगी। तो कभी भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप अनभिज्ञ नहीं रहेंगे उन बातों से, और रिवीजन होगी तो नई नई बातें भी अपने आप ही हमें टच होती रहती है। अभी टाइम हो चुका है, इसलिए आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति। बताइए अभी किन्होंने हाथ उठाया। कभी भी शोकर नहीं पढ़ेंगे और आपको कहते हैं जो गीता क्लास जब जब हो हम शोक पढ़ी। अच्छा, कहाँ से बात तबियत कर रहे खराब हैं थिला माता जी आप? तापरे कहाँ से बात कर रहे? हाँ मैं भुवनेश्वर मधुबन वन रू बात करते हैं हम। क्या रोल नंबर है? तबियत क्या खराब रोल थी नंबर है आपका? 24,287 242 87 सौदामिनी ठीक है माता। ठीक है माता। आगे बताइए माता जी। का क्वेश्चन रहता है ना कि स्लिप देते हैं सेवा के बाद तो कोई फाड़ देता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि उनको स्लिप की फोटो खिंचवा दें। फोन तो सभी के पास रहता है, हाँ जी चलेगा छोटा माता फोन जी। भी, हाँ जी, छोटा फोन भी होता है। हाँ जी ये हाँ। मान लो आज नहीं तो कल कभी हाँ जी कान खुल के तो 1-2 साल में भी जाग जाए तो देख सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। और दीदी जो यूट्यूब पे माता जी कह रहे थे ये एकाग्रता क्या माता जी? के बाद में है बड़े फोन में। हाँ हेलो, आवाज कट गया माता बड़े जी। फोन में दीदी स्क्रीन रिकॉर्डर रहता है, तो एक बार रिकॉर्ड आगे बताइए, आगे किनका अनम्यूट है? ओम शांति। हाँ जी। 1783 जो बोल रहा था ना, मैं काफी दिन से गीता श्लोक पर सुन रहा था, तो बीच में इधर सेवा इधर कुछ हाथ बेहद कर रहा था, इधर आप लोग की दुनिया का भी कर रहा था, हाँ जी। तो मैं काफी दिन से इधर नहीं जुड़ रहा हूँ, तो इसलिए फिर मैं कह रहा था कि जुड़ने के लिए दीदी जी मेरा ये जो है वीडियो मतलब ये ऑडियो भी मिलता है, तो ये दीदी मैं कह रहा था कि मैं काफी से छूट गया हूँ, तो इसमें ठीक मुझे है, भी अभी मतलब जोड़ा, अब टाइम है तो अभी मैं जोड़। ज्वाइन हो जाया कीजिए। वो तो स्पीकर ऑन करके सुन सकते हैं, हाँ चाहे कोई भी कार्य आप करते रहे तो मिस नहीं होगा कोई बात, एक आध बात तो कान में जाएगी ना।
मैं दीदी सुन रहा हूँ, लेकिन मैं इंटरव्यू मतलब ना वो क्लास में मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ ना, और बीच में सुन लेता हूँ अपना टाइम निकाल के। हाँ जी। तो अभी मैं, हाँ, तो मैं अभी थोड़ा सा मैं मतलब हो गया हूँ, तो मैं सुनना। जी जी। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति।